कथाञ्चना स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्य नमामि तम्। हरे कृष्णा। हम चैतन्य चरितामृत से पढ़ेंगे आज, और ये है आदि लीला चैप्टर 2। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, ये अध्याय का नाम है, और श्लोका नंबर 117 है ना? यस, प्लीज रिपीट। सिद्धांता बोलिया चित्ते ना करो आलस, या होते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। सिद्धांता बोलिया चित्ते ना करो आलस, या होते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। सिद्धांता बोलिया चित्ते ना करो आलस, या होते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। सिद्धांत बोलिया चित्ते ना करो आलस, सिद्धांत बोलिया चित्ते ना करो आलस, हरे कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। हरे कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। सिद्धांत बोलिया चित्ते ना करो आलस, हरे कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। सिद्धांत बोलिया चित्ते ना करो आलस, सिद्धांत बोलिया चित्ते ना करो आलस, हरे कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। हरे कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। सिद्धांत बोलिया चित्ते ना करो आलस, हरे कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। सिद्धांत बोलिया चित्ते ना करो आलस, हरे कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। सिद्धांत सिद्धांत बोलिया विचार करके, चित्ते मन में, ना कर न करो, अलस आलसी, या यह, यते से, कृष्णे भगवान कृष्ण में, लागे अवस्थित हो, अवस्थित हो जाता है, सुदृढ़ सुदृढ़ मानस मन। अनुवाद और तात्पर्य श्री श्री भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। निष्ठापूर्ण जिज्ञासु को चाहिए कि ऐसे सिद्धांतों की व्याख्या को विवादास्पद मानकर उनकी उपेक्षा न करे, क्योंकि ऐसी व्याख्याओं से मन दृढ़ होता है। इस तरह मनुष्य का मन श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त होता है। तात्पर्य, ऐसे अनेक जिज्ञासु हैं जो भगवद गीता पढ़ने के उपरांत भी अपूर्ण ज्ञान के कारण कृष्ण को सही ढंग से नहीं समझ पाते, और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वे एक सामान्य ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मनुष्य को कृष्ण विषयक सत्य को समझने में विशेष सतर्क रहना चाहिए।
यदि आलस्यवश कोई व्यक्ति कृष्ण के विषय में ठीक से नहीं समझ पाता तो वह भक्ति संप्रदाय के विषय में उन लोगों की तरह भ्रमित हो सकता है जो अपने आप को उन्नत भक्त घोषित करते हैं और मुक्तात्माओं द्वारा यदा कदा प्रदर्शित किए जाने वाले दिव्य लक्षणों की नकल करते हैं। यद्यपि अदीक्षित व्यक्ति को भक्त बनने के लिए प्रेरित करने में विचारों तथा तर्कों का सहारा लेना सर्वोपयुक्त विधि है, लेकिन भक्ति में लगे नवदीक्षितों को शास्त्रों, प्रामाणिक भक्तों तथा गुरु के दृष्टिकोण के माध्यम से सतर्कता के साथ कृष्ण को समझना चाहिए। ऐसे अधिकारियों के मुख से श्री कृष्ण के विषय में श्रवण किए बिना श्री कृष्ण की भक्ति में प्रगति नहीं हो सकती। प्रामाणिक शास्त्रों में भक्ति प्राप्त करने के 9 साधनों का उल्लेख है, जिसमें सबसे पहला साधन किसी प्रामाणिक अधिकारी से श्रवण करना है। भक्ति का बीज श्रवण तथा कीर्तन के जल से सींचे बिना अंकुरित नहीं हो सकता। मनुष्य को चाहिए कि आध्यात्मिकता की दृष्टि से उन्नत स्रोतों से विनीत होकर दिव्य संदेश को प्राप्त करें और अपने तथा अपने श्रोताओं के लाभ के लिए उसी संदेश का पुनः उच्चारण करें। जब ब्रह्मा ने अनुभववादी दर्शन तथा सकाम कर्मों के अनुशीलन से रहित शुद्ध भक्तों की स्थिति का वर्णन किया तो उन्होंने भक्ति मार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों से श्रवण करने की विधि की संस्तुति की। ऐसे मुक्तात्मा जो वास्तविक दिव्य ध्वनि का उच्चारण करने में समर्थ हैं, उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए मनुष्य भक्ति की सर्वोच्च अवस्था तक पहुंच सकता है और इस तरह महाभागवत बन सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को जो उपदेश दिया, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22 चैप्टर 65 वर्स, उसमें हम सीखते हैं कि शास्त्र युक्ते शुनि पुनः दृढ़ श्रद्धायार उत्तम अधिकारी से ही तारे संसार। जो व्यक्ति शास्त्रों के निष्कर्षों को समझने में निपुण होता है और जो भगवान के लिए पूर्णतः समर्पित हो जाता है, वह दूसरों को वास्तव में भवबंधन से छुड़ाने में समर्थ है। उपदेशामृत 3rd श्लोक में श्री रूप गोस्वामी उपदेश देते हैं कि भक्ति योग में तेजी से प्रगति करने के लिए मनुष्य को आध्यात्मिक अत्यधिक तत्पर रहना चाहिए और प्रामाणिक शास्त्रों में निर्दिष्ट तथा गुरु द्वारा बताए गए कर्तव्यों को संपन्न करने के लिए दृढ़ता पूर्वक प्रयास करना चाहिए। मुक्तात्माओं का अनुसरण तथा शुद्ध भक्तों का संग ऐसे कार्यों को समृद्ध करते हैं। ऐसे नकली भक्त जो अपने आप को उन्नत वैष्णव के रूप में विज्ञापित करना चाहते हैं और इस तरह पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुकरण तो करते हैं किंतु उनके सिद्धांतों का पालन नहीं करते, वे श्रीमद् भागवत 2.3.24 के शब्दों में पाषाण हृदय वाले कहे गए हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उनकी ऐसी दशा पर यह टिप्पणी की है, बहिर्श्रुपलपयो सतोरपि यदृश्यम न विक्रियेत तदश्मसारम इति कनिष्ठाधिकारिणाम एव अश्रुपलकादि महत्वोपि अशंसारहृदयतया निर्देष्टा। जो लोग अभ्यासवश अश्रु गिराते हैं किंतु जिनके हृदयों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वे निम्नतम कोटि के पाषाण हृदयी भक्त कहलाते हैं। कृत्रिम विधि से प्रेरित होकर उनका नकली क्रंदन सदैव निंदनीय है। उपयुक्त वांछित हृदय परिवर्तन भक्ति के प्रतिकूल कुछ भी करने में संकोच के रूप में दृष्टिगत होता है। ऐसा हृदय परिवर्तन लाने के लिए श्री कृष्ण तथा उनकी शक्तियों के विषय में निर्णायक व्याख्या की चर्चा करना नितांत आवश्यक है। चंद भक्त ऐसा सोच सकते हैं कि केवल आंसू बहाने से ही मनुष्य को दिव्य पद प्राप्त हो जाएगा, भले ही उसके हृदय में वास्तविक परिवर्तन न हुआ हो।
किंतु दिव्य अनुभूति के बिना ऐसा अभ्यास व्यर्थ है। दिव्य ज्ञान के निष्कर्ष से विहीन चंद भक्त सोचते हैं कि बनावटी आंसू बहाने से उनका उद्धार हो जाएगा। इसी तरह से अन्य चंद भक्त सोचते हैं कि पूर्ववर्ती आचार्यों के ग्रंथों को अध्ययन करने का परामर्श उचित नहीं है, जिस तरह शुष्क दर्शनों का अध्ययन उचित नहीं है। किंतु पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करते हुए श्री जीव गोस्वामी ने शास्त्रों के निष्कर्षों को षट संदर्भ नामक 6 संदर्भ ग्रंथों में दृढ़ता से लिपिबद्ध किया है। ऐसे नकली भक्त जिन्हें ऐसे निष्कर्षों का बहुत कम ज्ञान होता है, वे स्वरूप सिद्ध भक्तों द्वारा प्रदत्त भक्ति के अनुकूल निर्देशों को स्वीकार करने में उत्साह नहीं दिखलाते, अतः वे शुद्ध भक्ति संपन्न करने में असफल रह जाते हैं। ऐसे नकली भक्त उन निर्विशेषवादियों के समान हैं जो भक्ति को साधारण सकाम कर्मों से बेहतर नहीं मानते। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की। तो आज हम इस श्लोक पर डिस्कशन करेंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो ये श्लोक में श्रील प्रभुपाद ने बड़े विस्तार से लिखा है कि कैसे सिद्धांत को समझने में हमें आलस नहीं दिखाना चाहिए। शास्त्रों का अध्ययन, शास्त्रों को समझना बहुत जरूरी है। एक और बार श्लोक आप पीछे दोहरा सकते हैं मेरे पीछे। सिद्धांता बोलिया चित्ते ना करो आलस, या होते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। तो सिद्धांत को समझने में आलस नहीं करना चाहिए। इस या होते कृष्ण लागे, इससे क्या होगा? अगर हम सिद्धांत को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, जो प्रामाणिक शास्त्रों में जो हमारे डिवोटीज डिस्कशन करते हैं, अगर हम उसको समझने का प्रयास करेंगे तो 2 चीज होगा। एक तो कृष्ण लागे, हमारे मन में, हमारा मन जो है कृष्ण में केंद्रित हो जाएगा, या होते कृष्ण लागे। और दूसरा, बिकॉज कृष्णा एंटर्स द माइंड, सुदृढ़ मानस, माइंड बिकम स्ट्रांग। अभी आप देखोगे मैक्सिमम डिवोटीज का जो प्रॉब्लम है ना, अगर तो सबको प्रॉब्लम है लाइफ में, मटेरियल वर्ल्ड में सबको प्रॉब्लम्स है, आपके जॉब में, घर में, सब प्रॉब्लम्स है। बट जब डिवोटी बन जाते हैं ना, तो एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम होता है, और वो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम ये होता है कि अरे भक्ति करना है, अच्छे से करना है, माला करना है, सेवा करना है, तो वो एक अलग टेंशन हम ले लेते हैं। और हम भी वही माइंड के चक्कर में फंस जाते हैं जैसे भौतिकवादी लोग फंसते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हमारा एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है थोड़ा, पर हमारा भी मन कंटेमिनेटेड ही रहता है। और हम बोलते हैं नहीं नहीं, कृष्णा क्लीन कर देंगे, हम हरि नाम ले रहे हैं ना, तो कृष्ण तो हमारे सर्वेंट है, कृष्ण का काम है हमारा माइंड क्लीन करना। तो ऐसा करके हम कुछ प्रयास भी नहीं करते। ठीक है, कृष्णा विल टेक केयर, कृष्णा विल टेक। नो, शास्त्रों को पढ़ने से कृष्णा बिकम्स, या होते कृष्ण लागे, कृष्णा विल एंटर द माइंड एंड माइंड बिकम स्ट्रांग। तो इसके लिए प्रयास करना होगा, शास्त्रों को समझना होगा, उसका जो आचार्यों ने परपोर्ट लिखा है उसको डिस्कशन करना होगा एक दूसरे के साथ, बहुत जरूरी है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा मालूम है? कुछ समय बाद आपको बोरिंग लगेगा कृष्ण कथा, क्योंकि आपने देखो हरे कृष्णा में आने के 1 साल में आपको सब समझ जाएगा, क्या क्या फिलोसफी है, क्या लेक्चर देते हैं, जन्माष्टमी में कौन क्या लेक्चर देता है, और सब समझ जाता है। और गौर लीला तो हम हर साल सुन रहे हैं, एवरी ईयर वही पास टाइम सुनते हैं। अभी मैं परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की गौर लीला का लेक्चर सुन रहा था, तो वही लेक्चर पिछले साल भी सुना, 25 साल से वही सुन रहा हूँ।
1997 का एक गौर लीला सीरीज है, मैं हर साल गौर पूर्णिमा के पहले एक बार सुनता हूँ सब। इतना आनंद आता है, नरिशमेंट होता है। पर आप देखोगे, बाहरी दृष्टि से देखोगे तो वही स्टोरी है। तो अगर हम उस पर मेडिटेशन नहीं करेंगे और उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे और उसको अंदर लेने का प्रयास नहीं करेंगे, तो आफ्टर सम टाइम बोर हो जाएंगे। हमको लगेगा कुछ यार नया कुछ चाहिए। प्रभु जी, क्लास में थोड़ा आज मजा नहीं आया, आपने कुछ शायरी नहीं सुनाया आज या कुछ मनोरंजन चाहिए, कोई जोक सुनाएगा, हमको वो आकर्षित लगता है भक्ति में। तो शुद्धिकरण साइड में चला जाता है और फिर हमको एंटरटेन, मनोरंजन, और मनोरंजन बोलेंगे नहीं हम, क्योंकि डिवोटी का भाषा जो रहता है, डिवोटी कभी ये नहीं बोलते कि हमको मनोरंजन चाहिए, वो बोलते हैं हमको प्रेरणा चाहिए प्रभु जी, इंस्पिरेशन चाहिए। इंस्पिरेशन, मोटिवेशन ये सब बोलते हैं, ठीक है, पर एक्चुअली हमको क्या चाहिए? एक किक चाहिए, जो आपको मोबाइल से मिलता है, जो आपको रील्स देखने में जो मिलता है, किक, डोपामिन किक बोलते हैं ना उसको। वो डोपामिन किक हम हरे कृष्णा में ढूंढते हैं, हरे कृष्णा में तो मिलेगा नहीं। अगर आपके पास, किसके पास बीड बैग है इधर, कोई दे सकता है मुझे बीड बैग? हाँ, थोड़ी देर के लिए मैं रखता हूँ, ठीक है। तो ये बीड बैग है एक हाथ में, अरे बीड बैग की जगह ये आ गया हाथ में कमाल है बीड बैग तो बीड्स है, हम माला करते हैं ऐसा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, और हम आशा रखते हैं, हमारी अपेक्षा क्या है? मुझे किक चाहिए, मुझे मनोरंजन चाहिए, मुझे खुशी चाहिए। हम ऑब्सेस्ड हैं खुशी से। भक्ति का मार्ग उन लोगों के लिए नहीं है जो खुशी चाहते हैं। भक्ति का मार्ग कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। खुशी मिलेगा नहीं मिलेगा गारंटी नहीं। आप सोच लो क्या चाहिए आपको। किक चाहिए तो आपको एक स्मार्टफोन दे दो, अभी इसमें कुछ निकलेगा नहीं ना। तो अभी एक हाथ में स्मार्टफोन है, एक हाथ में बीड़ी बैग है, मेरे हाथ में, ठीक है। आप मुझे सच सच बताओ, अगर मैं आपके पास आके बोलता हूं प्रभु जी मैं ना बहुत दुखी हूं, मुझे थोड़ा एक रिलीफ चाहिए, थोड़ा एक स्टिमुलेशन चाहिए, एक प्लेजर चाहिए, बहुत दुखी हूं, तो ये हाथ में स्मार्टफोन है, ये हाथ में बीड़ी बैग है, तो मुझे क्या करने से वो किक मिलेगा? किसका सेवा करने से मुझे किक मिलेगा, स्टिमुलेशन मिलेगा? बोल नहीं रहे पर आपको पता है पर अगर मैं आपके साथ आके बोलता हूं प्रभु मैं बहुत पक गया हूं लाइफ से, मटेरियल वर्ल्ड से, मुझे ना डीप सेटिस्फैक्शन चाहिए, डीप संतुष्टि, नॉट इंद्रियों के स्तर पर नहीं, मन के स्तर पर नहीं, मुझे एक कनेक्शन अनुभव करना है, मुझे कुछ डीप जाना है लाइफ में, एक एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस, अनुभव जो इंद्रियों से परे है, जो मन से परे है। मेरे हाथ में, एक हाथ में स्मार्टफोन, एक हाथ में बीड़ी बैग है, फिर आप क्या बोलेंगे? किसका शेल्टर लेने को? बीड़ी बैग। तो इसमें बहुत अंतर है, स्टिमुलेशन और सेटिस्फैक्शन। स्टिमुलेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्टिमुलेशन अलग है, संतुष्टि अलग है। सेटिस्फैक्शन संतुष्टि है, स्टिमुलेशन मतलब जो ना इंद्रियों को जो किक देता है, जैसे कुछ अच्छा सुन लिया, मधुर संगीत, या उत्तेजित हो जाते हैं हम, उत्तेजित, एक्साइटेड। तो ये स्मार्टफोन ना एक्साइटमेंट देता है, वो रील्स, नेटफ्लिक्स, ये सब जो है, यूट्यूब, उसमें आनंद नहीं है। पर बीड बैग, ये मैं रख लेता हूं थोड़ी देर, क्योंकि इसमें कुछ है, काम का चीज है। तो ये जो है ना, इसमें ये जो बीड्स हैं, ये हमको बहुत शेल्टर देंगे। इसीलिए ना जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हम हरिनाम का आश्रय क्यों लेना चाहिए, इससे क्या मिलेगा। नहीं तो हम वही ढूंढते रहेंगे। शास्त्रों में भी हम आएंगे, भागवत कथा में भी, गौर लीला क्लास में भी, हमको फिर अलग अलग चीज चाहिए रहेगा। जैसे आपको ये पास्ट टाइम मालूम है, मिल्क ड्रिंकिंग ब्राह्मण। वो एक ब्राह्मण था, चैतन्य महाप्रभु के लीला में एक पास्ट टाइम आता है कि चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करते थे श्रीवास ठाकुर के घर में, तो वो बहुत ही क्लोज ग्रुप के लिए होता था, सब लोग नहीं आ सकते थे कीर्तन। तो उसमें क्लोज डिवोटीज डांस करते थे, कीर्तन करते थे। तो एक ब्राह्मण था, उसने श्रीवास ठाकुर को बोला, देखो प्लीज मुझे कीर्तन में, मेरे को देखना है महाप्रभु का कीर्तन। और वो बहुत प्रामाणिक था, सिंपल था, और वो केवल दूध पीता था, और कभी कभी चैतन्य भागवत में लिखा है कभी कभी मैंगो भी खाता था मैंगो और दूध, बस यही दो
बोले तो और कुछ नहीं। तो बहुत तपस्वी था और सिंपल भी था। तो उसने रिक्वेस्ट किया, तो श्रीवास ठाकुर ने कहा देखो महाप्रभु बहुत स्ट्रिक्ट है, ऐसा अलाउ नहीं करते, आप ठीक है आप चाहे तो आपको ठीक है आप चुपके से ना वो दीवार के उधर आप खड़े होके देखो महाप्रभु का कीर्तन। तो उसको ऐसा प्लेस दिया। फिर महाप्रभु का जब कीर्तन चल रहा था तो महाप्रभु सडनली कीर्तन रोक दिए, बोले कि मुझे आनंद नहीं आ रहा है, वो दिव्य आनंद नहीं आ रहा है, कोई तो है इधर जो नहीं होना चाहिए, है ऐसा कोई? तो श्रीवास ठाकुर ने तुरंत कहा महाप्रभु ऐसा कोई नास्तिक नहीं है यहाँ पर, सब डिवोटीज ही हैं। तो महाप्रभु ने कहा है कोई जो नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई है? तो फिर श्रीवास ठाकुर ने कहा एक ब्राह्मण है पर वो बहुत अच्छा है, तपस्वी है, सिर्फ दूध पीता है। तो महाप्रभु गुस्सा हो गए, बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि उस दूध पीने वाले ब्राह्मण को, ब्रह्मचारी को यहां से निकालो, ड्राइव हिम आउट ऑफ दिस प्लेस। शुद्ध कृष्ण प्रेम केवल तपस्या से प्राप्त नहीं होता। तो ऐसा करके महाप्रभु ने बहुत उसको डांटा। फिर महाप्रभु ने एग्जाम्पल दिया, क्या गोपियां इस तरह से कठोर तपस्या करती थी? उनके हृदय में प्रेम था। क्या हिरण्यकशिपु तो दूध भी नहीं पीता था वो तो इससे भी भयंकर तपस्या करता था, पर क्या उसको भगवान मिले? नहीं मिले। तो केवल तपस्या इज नॉट द क्राइटेरिया, तो सरलता होना चाहिए। तो इस तरह से महाप्रभु ने डांटा। तो वो ब्राह्मण जो है बहुत घबरा गया और उसने अपनी गलती को भी माना और उसको भी बहुत लज्जित हो गया और निकल रहा था बाहर जाते समय उसके हृदय में कृतज्ञता की ग्रैटिट्यूड था कि महाप्रभु ने मुझे अलाउ किया दर्शन करने को, मैं बहुत ग्रेटफुल हूं, और अपनी गलती को स्वीकार करते हुए बाहर निकल रहा था। तब महाप्रभु हृदय में परमात्मा के रूप में तो है ही, तो वो समझ गए कि ये एक्चुअली प्रायश्चित कर रहा है। तो महाप्रभु ने फिर उसको मुस्कुराकर उसको बुलाया वापस, कम बैक, और उसे अपना एक निकट का संगी बनाया। तो ये महाप्रभु की लीला, ये हमने बहुत सालों से सुना है पास्ट टाइम, और सबको मालूम है। यहाँ पे कितने लोगों ने पहले पास्ट टाइम सुना है? अच्छा, सब लोगों ने नहीं सुना, बहुत लोगों को मालूम ही नहीं। बट मैक्सिमम हरे कृष्णा में अगर आप आ रहे हो रेगुलरली तो आपको पता है ये पास्ट टाइम। तो ये पास्ट टाइम एक बार 2009 की बात है, तो गौर पूर्णिमा के समय महाराज ने क्लास में बोल दिया ये पास्ट टाइम। तो मुझे लगा ठीक है, अभी महाराज ने कथा सुना, गौरला में एक भी पास्ट टाइम बोला। फिर अगले संडे क्लास था महाराज का, तो वो क्लास में भी महाराज ने इस पास्ट टाइम को डिटेल में आधा घंटा बोला। फिर कुछ दिनों बाद क्लास दे रहे थे, तो वहां उस समय भी यही पास्ट टाइम को डिटेल में आधा घंटा बोला। तो मैंने बाद में कैलकुलेट किया, अभी आप उसमें radhanathswamymedia.com में जाके मैंने 2009 का एक बार पूरा लेक्चर सुना, 2009 या 8, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ साल पहले की बात है। तो उस साल का सब लेक्चर है वो उसमें, वो फोल्डर में। तो महाराज ने कम से कम 15 क्लास में, एक साल में 15 बार उसी पास्ट टाइम को आधा घंटा डिटेल में बोला है, और अधिकतर वही ऑडियंस को तो सोचो, अगर कोई प्रचारक यही स्टोरी को, मैं तो प्रचार लेक्चर देता हूं, पर कभी मैं वही स्टोरी को अभी 4 साल नहीं बोलूंगा तो ऐसा लगता है कि क्या रिपीट करना। और सुनने वालों को भी नया नया चाहिए हमको हमेशा। पर जो भक्ति में लीन रहते हैं ना, जो कृष्ण में लीन रहते हैं, वो जो शास्त्र में भगवान के बारे में सब है, तो उसमें जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं ना, तो वो ये नहीं देखते कि ये बोला गया पहले कि नहीं बोला गया, वो बस एब्जॉर्ब रहते हैं और उसको शेयर करते हैं। एक बार राधा गोपीनाथ प्रभु ने हमारे संडे भागवतम क्लास में भीष्म का जो प्रेयर्स है, भीष्म स्तुति, फर्स्ट कैंटो 9 चैप्टर ना, हाँ 9 चैप्टर से वो डिटेल में सुना है भागवतम क्लास। और वो भागवतम क्लास का टाइमिंग होता है 9:30 तक खत्म होना चाहिए करके, उस समय ऐसा रूल था। पर प्रभु जी का क्लास ना 9:30 बजे के बजाय वो 10:30 तक चला, क्योंकि वो पूरा टाइम भूल गए, एक्सटेंसिव में चले गए, पूरा भूलते गए। तो मैंने कहा ठीक है, इतना एक्सटेंसिव में बोल रहे हैं, तो मैं भी एंजॉय कर रहा था क्लास को। और उन्होंने क्या बोला, भीष्म स्तुति से हम सीख सकते हैं कि कैसे ये युद्ध भूमि में रासलीला कैसे हो सकता है, ये उन्होंने लेसन सिखाया। क्योंकि भीष्म जो है ये युद्ध भूमि में थे, उनका रस फाइटिंग रस था, पर उसमें भी प्यार था। तो प्यार का सर्वोत्तम उदाहरण है रासलीला। भीष्म पितामह सर्वोत्तम प्यार दिखा रहे हैं, पर युद्ध भूमि में दिखा रहे हैं। इसलिए राधा गोपीनाथ प्रभु ने उस क्लास का टाइटल दिया, शीर्षक दिया, रासलीला इन बैटलफील्ड, युद्ध भूमि में रासलीला कर। तो लोग आकर्षित हो गए टाइटल से, और बड़े मजेदार, बड़े एब्जॉर्ब क्लास दिया उन्होंने। तो उसके बाद ठीक है, सबको अच्छा लगा। आप विश्वास नहीं करोगे, अगले हफ्ते, अगले संडे को हमारे तभी मंदिर में 2 क्लास होता था, संडे भागवतम और संडे फीस्ट।
इधर अभी तो हमारे चौपाटी में एक ही क्लास होता है संडे को, तो उसके बाद अगले संडे को उनको, अभी भागवतम क्लास तो हो गया पिछले हफ्ते, उनको बोला प्रभु जी आपको संडे फीस क्लास देना है। उन्होंने सेम का सेम क्लास दिया, वो भूल गए पता नहीं क्या एक्सटेंसिव में थे, और वैसे ही क्लास दिया जैसे पिछले संडे को दिया। मैंने बाद में कहा उनको, प्रभु जी अरे हाँ मैंने पिछले हफ्ते दिया था ना। और वही एक्सटेंसिव में, मतलब जिनको जो नरिश करता है ना वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्क्रिप्चर्स में। तो इसीलिए हमको शास्त्रों का अध्ययन और श्रवण में ना उसको मनोरंजन के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, उसको शुद्धिकरण के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। तब हमको अलग अलग शिक्षाएं मिलती हैं और हृदय में बहुत शुद्धिकरण होता है और परिवर्तन होता है। बिकॉज स्क्रिप्चर्स गिव अस कृष्णा। स्क्रिप्चर्स ऑर्डिनरी नहीं है, ये भगवान से प्रेरित व्यासदेव ने लिखा है, वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है, आप मेरे पीछे दोहराइए। चैतन्य चरितामृत नित्य कर पान, यहाँ होते प्रेमानंद, भक्ति तत्व ज्ञान। और एक बार बोलिए, चैतन्य चरितामृत नित्य कर पान, यहाँ होते प्रेमानंद, भक्ति तत्व ज्ञान। आपको समझ में आया श्लोक में क्या बोल रहे हैं कविराज गोस्वामी? चैतन्य चरितामृत नित्य कर पान, हमेशा इसका आप पान करो, इसको सुनो पढ़ो। तो इससे क्या होगा? दो चीज होगा। यहां होते, यहां पर क्या मिलेगा आपको? प्रेमानंद। जो प्रेम में आनंद है, कृष्ण प्रेम में आनंद है, वो अनुभव होगा। यहां होते प्रेमानंद। दूसरा, भक्ति तत्व ज्ञान। जो भक्ति का तत्व है उसका ज्ञान भी मिलेगा। दो चीज है, आनंद भी है और ज्ञान भी है। मायावादी लोगों ना, वो मायावादी लोग जो वेदांत पढ़ते हैं, सब करते हैं, उनका बहुत ज्ञान होता है, वो शास्त्रों का बहुत अलग अलग ढंग से पढ़ते रहते हैं, घंटों घंटों पढ़ते हैं। पर मायावादी जो ग्रंथ पढ़ते हैं और वो जिस तरह से उसका एनालिसिस करते हैं, क्योंकि उसमें भक्ति का वो नहीं है, फ्लेवर नहीं है, तो केवल ज्ञान रहता है। उनको आनंद अनुभव नहीं होता, उनका केवल नाम में आनंद होता है। आप देखोगे ना, मायावादी सन्यासियों का नाम ऐसा रहता है, सच्चिदानंद, सर्वानंद, आनंद आनंद बहुत रहता है उनका नाम में केवल आनंद है। और सहजे लोग ऐसे हैं जो भक्ति करते हैं, राधे राधे बोलते रहते हैं, पर वो स्क्रिप्चरल नॉलेज नहीं जानते, इसलिए वो फिर फिसल जाते हैं। प्रभुपाद कितने जीने से देखो, प्रभुपाद ने इस तरह से शास्त्र हमें प्रदान किया है जिससे हम कभी मायावादी भी नहीं बनेंगे और सहजे भी नहीं बनेंगे। क्योंकि प्रभुपाद ने कृष्ण का बहुत सुंदर वर्णन किया कृष्णा बुक में, आप पढ़ोगे आपको बहुत आनंद आएगा। पर जैसे सहजे बनने का डेंजर रहेगा, तो वही प्रभुपाद वही बुक में, वही भागवतम में ये भी लिखेंगे कि कैसे हम सेंस ग्रेटिफायर हैं, कुत्ते बिल्ली का जीवन मत जियो, रास्कल, ये सब भी भागवतम में आएगा भर भर के। श्वभित वरा उष्ट्रा खरे संस्तुता पुरुष पशु। तुम भागवतम शुरू ऐसा होता है, तुम कुत्ते हो, सुअर हो, गधे हो। सोचो क्लास में स्पीकर ऐसा बोलेगा ऑडियंस को तो वो सुन के आदमी, कोई भी आदमी हिल जाएगा ना, फिर आप हिल जाएंगे, फिर आप हताश हो जाएंगे। तब तुरंत कृष्ण की सुंदरता का भी वर्णन करते हैं, वही सुखदेव गोस्वामी, बरहा पीडम नटवर वपु, अलग अलग कृष्ण की सुंदर, कृष्ण का जो क्वालिटीज है, ओ बकीयम, ये सब बोल के, ओ कृष्ण कितने अच्छे हैं, ऐसा लगेगा। कृष्ण से प्यार भी होगा, और प्यार सहजी में नहीं परिवर्तित होना चाहिए, सहजीइज्म में, उसको रोकने के लिए स्ट्रॉन्ग फिलोसफी भी होगा। तो ये हमारे गौड़ीय वैष्णव शास्त्रों का ये स्पेशलिटी है कि प्रेमानंद भी होगा, भक्ति तत्व ज्ञान भी होगा। इसीलिए आप इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शास्त्रों का अध्ययन, शास्त्रों का डिस्कशन। और इसके लिए थोड़ा मन को भी सरल रखना पड़ता है, क्योंकि जब मन को सरल रखते हैं हम, जैसे जो डिवोटीज बोलेंगे वही स्टोरी बोलेंगे जो आपने 1000 बार सुना है पहले भी, पर अगर हम ओपन माइंड से सुनेंगे तो अंदर कहीं ना कहीं प्यूरिफिकेशन होता है और हमारा आकर्षण भगवान के प्रति बढ़ता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि शास्त्रों का, गौड़ीय वैष्णव स्क्रिप्चर ऐसे जब हम उसका पढ़ते हैं ना,
शास्त्रों का अध्ययन करके ये समझ में आता है कि मन को सरल रखो और ज्यादा विश्लेषण मत करो। विश्लेषण करते हैं हम और उससे समझ में आता है कि कैसे इससे भगवान प्राप्त नहीं होते। भगवान किससे प्राप्त होते हैं? एक सरल हृदय से, जब हम ऑफरिंग्स करते हैं भगवान को। बट नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, स्क्रिप्चरल नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, पर कभी कभी नॉलेज भी जो है ना उसे डेंजर भी होता है। बहुत ज्यादा नॉलेज आ जाता है ना तो डेंजर भी होता है उसे। तो हमारा जो नॉलेज प्राप्त करने का वो तरीका है गौड़ीय वैष्णविज्म में, हम भगवान के आनंद के लिए शास्त्र पढ़ते हैं ताकि भगवान खुश हो जाएं और भगवान का ग्लोरिफिकेशन सुनने को मिले। बस ये हमारा मूड है। हमको बड़ा स्कॉलर बनने के लिए हम नॉलेज नहीं प्राप्त करते। नॉलेज का डेंजर मैंने देखा है खुद मेरे लाइफ में। जैसे एक प्रोग्राम में मैं नॉलेज दे रहा था, ज्ञान दे रहा था, बच्चे नए बच्चे IAS के बच्चे बैठे थे क्लास, फर्स्ट टाइम प्रोग्राम था। तो वो क्लास में स्ट्रेस मैनेजमेंट का लेक्चर था। फिर मैंने कहा और हम लोग स्ट्रेस निकालने के लिए चैंटिंग करते हैं, ऐसा करके सबको चैंटिंग सिखाया। सब माला निकाल, सबको एक एक माला दिया था। तो हमारा मालूम है इस्कॉन में ऐसा माला करते हैं, वो सिखाया मैंने। हरे कृष्ण मिडिल फिंगर और ऐसा थंब को रखो, सब लोग रखो, सबने रखा। फिर मैंने कहा हरे कृष्ण चैंटिंग कराया सबसे। फिर नेक्स्ट बीट पे रखा, ऐसा करके। फिर मैंने कहा जब हम ऐसा माला करते हैं तो ऐसा आपका 108 इसमें बीड्स होता है और इसको 8 मिनट लगना चाहिए और ऐसा माला करते रहिए। और जब इधर आ जाएंगे तो लास्ट बीड हो जाएगा खत्म। फिर क्या करना है? इसको टर्न करना है, उसके ऊपर क्रॉस नहीं करना है, टर्न करना है। और फिर हरे कृष्णा ऐसे करके मैंने पूरा सिखाया उनको। फिर बाद में मैंने कहा कि सब लोग माला करेंगे। अभी कितने लोग माला करेंगे यहाँ पर? तो क्या, तभी मैं यूथ प्रीचर था, थोड़ा जोश भी था। तो मैंने कहा आप कल से 1 माला करेंगे? हाँ। तो एक लड़का दिखा, वो थोड़ा सिंपल लग रहा था। मैंने कहा तुम कल से 4 माला करोगे ना? हाँ प्रभु जी, जैसे आप। तो किसी ने 2 माला का कमिटमेंट दिया, किसी ने 4 माला। तो फिर मैंने वीकली प्रोग्राम शुरू किया, बच्चे आने लगे क्लास में, तो प्रोग्राम चल रहा था। तो इसमें से एक लड़का था जो बहुत ही सॉफ्ट सिंपल सौम्य स्वभाव का था, सिंपल था। उसने चैंटिंग शुरू कर दिया था। तो मुझे लगा अच्छा लड़का है और प्रगति करेगा। मैंने कहा अभी माला बढ़ाओ, 4 माला कर रहे हो ना, अभी 8 करो। प्रभु जी बहुत टाइम लगता है, आप लोग सब अच्छे से जप करते हो, आपको 8 मिनट लगता है आपने बोला सबको, पर मेरे को थोड़ा 15 मिनट 14 मिनट 13, मैं स्लो करता हूँ, मेरा इतना जप अच्छा नहीं होता। मैंने कहा कोई बात नहीं, स्पीड इंपॉर्टेंट नहीं है, प्यार होना चाहिए भगवान के प्रति। ठीक है आप 4 माला ही करो। फिर उसको पुश किया 8 माला पे। तो फिर 8 माला कर, उसको 8 माला करने को 2 घंटा लग रहा था, 1 घंटा 40 मिनट ऐसा। जो हमको 16 माला करने में लगता था उसको 8 माला में लग रहा था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। बाकी बच्चे सब 16 माला पे आ गए, कोई VTA ज्वाइन किया, ऐसा सब। वो माला बढ़ा नहीं पा रहा था। फिर मैंने कहा नहीं 16 माला करोगे तभी दीक्षा हो। तो 16 माला पे आया वो, कैसे तो करके। उसको 3.5-4 घंटा लगता था 16 माला करता था बेचारा। फिर जो दीक्षा भी हो गया, आश्रम में भी आ गया, और रात को ऊपर टेरेस में कंप्लीट करता था माला बचा हुआ, क्योंकि दिन भर सेवा रहता था। कैसे तो करके वो 16 माला कंप्लीट करता था। कभी कभी फ्रस्ट्रेट होता था, प्रभु जी तकलीफ होता है, हो रहा है, पर खुश है, अच्छा सेवा कर रहा था। माला करने से, सेवा करने से खुशी मिलती है, आध्यात्मिक खुशी। तो एक दिन मैंने उसको, अभी आश्रम में आने के 5-6 साल बाद की घटना है, और आश्रम में आने के लिए उसको 4 साल लगा। बेसिकली 10 साल हो गया था जब उसको पहली बार मिला था। 10 साल के बाद जब मैंने इसको, आश्रम में था, एक दिन मैंने कहा देखो मैं हर महीना हरिनाम का रिट्रीट करता हूँ। एक दिन एक डेवोटी के घर पे जाते थे हम लोग, उसके घर पे सुबह से शाम तक जपा करते थे। मैंने कहा तुम भी आओ, तुम्हारा संग मिल जाएगा थोड़ा। नहीं तो हम लोग आश्रम में कभी संग नहीं किए, क्योंकि बहुत सेवा में बिजी रहता था। तो मेरा बात मान लिया, तो वो भी आया, मेरे बगल में बैठ के जप कर रहा था। हम लोग सुबह से शाम तक बीच बीच में एक हरिनाम पे डिस्कशन भी होता है, प्रसाद होता है, सब होता है। तो माला करते करते मैंने देखा, अरे अच्छा तो माला कर रहा है। उसका स्पीड ऐसा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैंने कहा यार अच्छा तो माला कर रहा है, स्पीड अच्छा है, तो इसको 4 घंटा क्यों लग रहा है? फिर मैंने उसको बोला 1 मिनट, तुम बीट्स निकालो बैग से और माला करो अभी, और जैसे तुम्हारा माला हो जाएगा ना मुझे बताओ, ऐसा कि 1 माला हो गया, स्टार्ट करते हैं। तो उसने स्टार्ट किया, मैंने भी स्टार्ट किया, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और मेरा जब माला खत्म हुआ, मैंने उसको देखा, उसका भी तभी माला खत्म होने को आ रहा था। मैंने कहा अरे इसको तो टाइम लगता है। फिर मैं आंख बंद किया, चैंटिंग कंटिन्यू किया, पर उसने मुझे बोला ही नहीं कि मेरा माला हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद जब उसने मुझे बोला, मैंने अभी खत्म हुआ, तब तक मेरा दूसरा माला खत्म हुआ था। मैंने कहा यार तुम तो स्पीड तो अच्छा है, तुमको इतना टाइम कैसे लगता है? अच्छा ऐसा करते हैं, मैं देखता हूं तेरे को 1 माला। मैं उसको देख के माला कर रहा था, और तब मैंने क्या देखा, वो माला अच्छे से क्या ईमानदारी से स्पीड में, यहां तक आने के बाद उसने टर्न किया,
कंटिन्यू किया हरे कृष्णा, और मैं शॉक हो गया, कुछ बोला नहीं मैंने। फिर जब कंप्लीट हुआ उसने बोला प्रभु जी हो गया एक माला। मैंने कहा अभी एक माला हुआ? बोला हाँ। तो तुम रोज कितना माला करता है? बोले 16 माला करता हूं। 16 माला करता है? कितने साल से कर रहा है? 10 साल से कर रहा हूं। तो 10 साल से कितना माला कर रहा है वो क्या सोच रहा है 10 साल से? तो मैंने कहा तुमको सेवा में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, तुम रोता रहता है कि माला कंप्लीट नहीं हो रहा है, तुमको पता है कि तुम क्या कर रहा है, गलत कर रहा है? बोला क्या पता नहीं क्या कर रहा हूं मैं। मैंने कहा देखो माला ऐसा नहीं होता है, कौन तेरे को इडियट बोला कि ऐसा करना चाहिए फिर ऐसा घुमा के करना चाहिए? उसको पूछा मैंने, बोला प्रभु आपने ही बताया मेरे को। मैं ही दोषी हो गया। फिर मैंने कहा अरे ऐसा नहीं होता प्रभु, माला ऐसा करने के बाद इधर आ गए ना तो फिर एक काउंटर नीचे करने का, एक माला हो गया फिर दूसरा माला शुरू होता है। बोला अच्छा? उसके चेहरे में जो खिल गया ना उसका चेहरा, तो ऐसा होता है? मैंने कहा ऐसा होता है। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच, अभी मैं अच्छे से जपा करूंगा। तो उसके बाद उसके कुछ दिन बाद मैं मिला, मैंने बोला कितना माला करता है प्रभु? प्रभु अभी 2 घंटे में हो जाता है 16 माला। मैंने कहा कम कर दिया? अरे तुम 32 माला कर रहा था, अच्छा तो चल रहा था तेरा भक्ति। तो बोला नहीं प्रभु जी अभी 16 में खुश हूं मैं, 32। मैंने कहा क्यों कम कर दिया? प्रभु जी अभी नॉलेज मिल गया ना, आपने बता दिया मुझे। तब मुझे समझा कि नॉलेज कितना डेंजर होता है कभी कभी। अगर मैंने उसको ज्ञान नहीं दिया होता तो बेचारा पूरा लाइफ 32 माला करता था और खुश था। अभी भी रिसेंटली मिला, मैंने कहा क्या दिन थे प्रभु, तुम 32 माला करता था। प्रभु अभी 16 ही हो पाता है। पर कभी कभी एक्स्ट्रा करता हूं। बट एक मैं बोल रहा हूं कैसे ना, कभी कभी ज्यादा जानकारी नहीं होना अच्छा है। सॉरी आपका बीट्स ले लिया मैंने। Why I said this कि नॉलेज इंपॉर्टेंट है पर सरल स्वभाव भी होना चाहिए। तो महाप्रभु की लीलाएं ऐसे है ना, महाप्रभु की लीलाओं में एक सरलता है। आप देखोगे ना ऐसे पास्ट टाइम्स है कि उसमें कुछ आपको ऐसा कुछ टेक्निकल कुछ मिलेगा नहीं पास्ट टाइम्स में, पर फिर भी महाप्रभु की बहुत सारे ऐसे विशेष लीलाएं हैं जहां पर एनालिसिस भी है स्क्रिप्चर्स का। जैसे एक बहुत विशेष पास्ट टाइम है, महाप्रभु रामानंद राय के साथ जो संवाद होता है, वो मध्य लीला का 8वां अध्याय है, उसमें 315 श्लोक है। और ये जो चैप्टर है ना, हर एक इस्कॉन के डिवोटी को अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें हमको समझ में आता है कि हमारा फिलॉसफी क्या है, हमारा एक्चुअल इस्कॉन का जो सब्सटेंस है ना, सब्सटेंस क्या है। तो ये इसमें मिलता है। पर अगेन और नहीं भी समझ में आया, एज लॉन्ग एज वी आर हम्बल और हम भगवान की कृपा को स्वीकार करने का जो मूड रखते हैं ना, तो वी अंडरस्टैंड वॉट एवर वी नीड टू नो। तो कविराज गोस्वामी बोलते हैं, प्लीज रिपीट, कृपा सुधा सरीद यस्य विश्वम आप्लावयन्तपि नीचगैव सदा भाति तं चैतन्य प्रभुं भजे। भगवान की जो कृपा है, सुधा सरित यस्य, वो नेक्टर का रिवर है, कृपा सुधा सरित, और पूरे विश्व को डुबा देगा वो। विश्वम आप्लावयन्तपि। पर नदी कैसे बहता है? वो नीचे बहता है हमेशा, नदी ऊपर नहीं जाता, वो ग्रेविटी का लॉ फॉलो करता है। नीचे गए व सदा भाति, ये जो कृपा की नदी है वो भी नीचे बहता है। मतलब अगर हम नीचे खड़े हैं, हम कृपा को स्वीकार करने के मूड में हैं, अगर हम नम्र हैं तो उस कृपा को स्वीकार कर सकते हैं। तम चैतन्य प्रभुं भजे। मैं फिर चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूं, जिनकी कृपा मुझे प्राप्त होगी अगर मैं हम्बल हूं, अगर मैं स्वीकार करने के मूड में हूं। तो इस मूड में हम चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं। और महाप्रभु जो है, सामान्य तौर पर जो लोग मिलते थे उनको नॉर्मली, उनके साथ केवल भगवत गीता वेदांत डिस्कस करते थे या कीर्तन करते थे उनके साथ। पर बहुत ही कॉन्फिडेंशियल जो डेवोटी है, जैसे स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रामानंद राय, उनके साथ बहुत इंटेंस डिस्कशंस करते थे, फिलॉसफी और रसशास्त्र। तो पर चैतन्य महाप्रभु ने कभी कभी क्या होता है, हमको भी ये रामानंद राय का जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मुझे बहुत स्ट्रगल हो रहा था समझने में। इवन सनातन शिक्षा में भी ना 5 अध्याय है, वो पढ़ते पढ़ते कभी कभी मुझे नींद आता था, स्ट्रगल होता था। पर मुझे होप किस में मिलता है? वही चैतन्य महाप्रभु, वही रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी को चैतन्य चरितामृत के एंड में, अंत्य लीला में, जब चैतन्य चरितामृत कंप्लीट हो रहा है
तभी क्लियरली बोलते हैं देखो ये सब ठीक है शास्त्रों का अध्ययन सब, बट अल्टीमेटली आपको मालूम होना चाहिए वी हैव टू टेक शेल्टर ऑफ होली नेम। हर्ष प्रभु कहेन सुनो स्वरूप राम राय, नहीं होगा। हर्ष प्रभु कहेन सुनो स्वरूप राम राय, नाम संकीर्तना कलो परम उपाय। महाप्रभु कह रहे हैं हर्ष, बड़े खुशी से महाप्रभु कह रहे हैं हर्ष प्रभु कहेन सुनो स्वरूप राम राय, ये स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रामानंद राय, सुनो मेरी बात। महाप्रभु ये चैप्टर 20 चैप्टर एंड है, चैतन्य चरितामृत अभी समाप्त हो रहा है, एंड में बोल रहे हैं, मैं आपको एसेंस बता रहा हूं, हर्ष खुशी से महाप्रभु बता रहे हैं। नाम संकीर्तन कलो परम उपाय, कलयुग का परम उपाय है नाम संकीर्तन। तो आप बोलोगे नाम संकीर्तन से क्या होगा, क्योंकि ना ये बहुत लोग डिवोटीज को अच्छा लगता है, क्योंकि शास्त्रों का देखो वी हैव टू हियर शास्त्र, क्यों? भगवान के आनंद के लिए और भगवान के बारे में जानने के लिए। पर शास्त्रों से हम क्या सुनते हैं कि नाम संकीर्तन करना है, तो नाम संकीर्तन करने से क्या होगा? तो अगले श्लोक में महाप्रभु बोलते हैं संकीर्तन यज्ञ कलो कृष्ण आराधन से तो सुमेध पाए कृष्णेरा चरण। संकीर्तन यज्ञ जो है कलियुग का बेस्ट सॉल्यूशन है। कलो कृष्ण आराधन, कृष्ण का आराधना करना है कलियुग में, कृष्ण का वर्शिप करना है कलियुग में। तो कैसे करना है? संकीर्तन यज्ञ। और जो बुद्धिमान लोग हैं से तो सुमेध पाए, जो बुद्धिमान लोग हैं वो यज्ञ करेंगे तो इस यज्ञ से उनको कृष्णेरा चरण, कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति होगी। और जब हम इस तरह से रेगुलरली करेंगे, हरिनाम का जप करेंगे, संकीर्तन में भाग लेंगे, संकीर्तन का मतलब ये भी है जो अभी आप कर रहे हो ना, ये भी संकीर्तन है। साथ में आकर कृष्ण के बारे में सुनना ये संकीर्तन है, साथ में आकर शास्त्रों का अध्ययन करना वो भी संकीर्तन है। स्टडीइंग एंड हियरिंग स्क्रिप्चर्स इज संकीर्तन। तो इससे क्या होगा? भगवान का नाम लेने से क्या होगा? नाम संकीर्तना होइते सर्व अनर्थ नाश सर्व शुभोदय कृष्णा प्रेमेरा उल्लास। महाप्रभु बोलते हैं, किसको बोल रहे हैं महाप्रभु? ये स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय को क्या बोल रहे हैं कि नाम संकीर्तन होते, नाम संकीर्तन करने से 3 चीज होगा। सर्व अनर्थ नाश, तो जो भी हृदय में गंदगी है उसका नाश होगा। और दूसरा, जब कचरा निकल जाएगा, सर्व शुभोदय, ऑस्पिशियसनेस, मंगलमय होगा हार्ट में, आपको एक्सपीरियंस होगा वो ऑस्पिशियसनेस, सर्व शुभोदय कृष्ण। और उसके बाद प्रेमेरा उल्लास, एक्चुअल हैप्पीनेस जो है, प्रेम का जो आनंद है वो अनुभव होगा। देखिए अगर आपके घर में कोई आप जिसको बहुत चाहते हो, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, कोई बहुत बड़ा नेता, बॉलीवुड सुपरस्टार, क्रिकेट प्लेयर जो आपको बहुत अच्छा लगता है, जिसको आप बहुत प्रेम करते हैं, उसने आपको आपके इंस्टाग्राम के पोस्ट पे या आपके ईमेल को या उसने रिप्लाई किया कि मैं आपके घर पे आ रहा हूं, आपको ऐसा मालूम पड़ गया, तो आप अपने घर को क्या करोगे? वो अभी घर में आने वाले हैं, तो क्या करेंगे? हम पहले घर को सफाई करेंगे, पूरा सफाई करेंगे, अच्छे से पूरा ऑर्गेनाइज कर देंगे। पूरा जब सफाई हो जाएगा तब घर कैसा लगेगा? एकदम आपको घर में आपको खुद को अच्छा लगेगा बैठने को रूम में, क्योंकि इट्स ऑस्पिशियस, क्लीनलीनेस से ऑस्पिशियसनेस आता है। और फिर जब वो व्यक्ति आएंगे आपके घर में, आपको एक्चुअल हैप्पीनेस एक्सपीरियंस होगा। तो जब हमारा हार्ट है ना, हमारा हृदय भी एक घर के जैसा है। भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उस हृदय में आने वाले हैं। तो अगर हम नाम संकीर्तन करेंगे तो पहले गंदगी सफाई होगा। जब सफाई हो जाएगा ना, आपको समझ जाएगा कि क्लीन हो गया है, आपको एक एक्सपीरियंस होगा वो क्लीनलीनेस का। कभी कभी डिवोटीज बोलते हैं, मैं एक डिवोटी को जानता हूं जो अपने इतना निंदा करते हैं वो कि मैं फॉलन हूं, ये हूं, फिर तुरंत उनके आंखों में एक चमक भी आ जाता है, बोलते प्रभु जी पर मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि उनको प्रेम अनुभव हो रहा है,
कृष्ण से, और वो प्रेम में बोल रहे हैं कि मैं फॉलन हूं, एक्चुअली वो फॉलन नहीं है। तो जब गंदगी निकल जाता है ना, तो एक हार्ट में जब एक प्रकार का ऑस्पिशियसनेस आता है, आपको मालूम पड़ता है कि क्लीन हो गया। जैसे मैं वॉकिंग में जाता हूं तो हमारा गार्डन जो है उधर क्लीनिंग चलता रहता है, कभी सुबह तो बहुत पत्ते पड़े रहते हैं, प्लास्टिक बॉटल पड़ा रहता है, इतना गंदा रहता है, तो मैं क्या और चला जाता हूँ क्योंकि बड़ा गार्डन है। फिर वापस 10 मिनट बाद इधर आता हूं तो एकदम साफ हो गया रहता है, और उधर चलने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि फ्रेश। तो उसी प्रकार हार्ट में जब गंदगी रहता है ना, हम खुद अपने आप से द्वेष करते हैं, दूसरे लोगों के साथ भी हमारा प्रॉब्लम होता है। पर व्हेन वी टेक नाम संकीर्तन, बड़े प्रामाणिकता पर जब हम जप करते हैं ना, तो एक सुकून मिलता है, एक आनंद मिलता है। और उसमें जब फिर कृष्णा एंटर्स थ्रू होली नेम, फिर जो आनंद अनुभव होता है वो प्रेम का आनंद है। तो ये महाप्रभु ने बोला है, किसको कहा? स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय को। तो इस तरह से बहुत सुंदर कथा है महाप्रभु का। अंत्य लीला में ऐसे एक्चुअली महाप्रभु के पास टाइम्स में फ्यू थिंग्स है। मैं अभी वो फिलोसफी में नहीं जा रहा हूं, मैं एक पॉइंट बोलना चाहता हूं कि कैसे, एक तो है साथ में आकर फिलोसफी डिस्कस करना, फिर साथ साथ में प्रेम का आदान प्रदान करना भी पार्ट ऑफ संकीर्तन यज्ञ है। आप चैतन्य महाप्रभु के पास टाइम देखोगे ना, हमेशा चैतन्य महाप्रभु की जो एसोसिएट्स थे उनके साथ बहुत प्रेम का आदान प्रदान होता था, प्रसाद लेना। अभी महाप्रभु के मिलने आते थे डिवोटी, जगन्नाथपुरी आते थे, तो महाप्रभु खुद जाते थे अटारा नाला पर और सबका स्वागत करते थे, सबको हार पहनाते थे, सबको चंदन लगाते थे। महाप्रभु वाज सो हैप्पी ग्लोरीफाइंग हिज ओन डिवोटीज। तो ये भी हमें सीखना है चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं से। तो इस तरह से महाप्रभु की लीलाओं में हमको सब, अभी महाप्रभु का एक बहुत सुंदर पास टाइम आता है जगन्नाथपुरी में, सारे डिवोटीज आए हैं अभी रथ यात्रा के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु देखिए, एक तो है शास्त्रों का डिस्कशन विद रामानंद एंड स्वरूप दामोदर, शास्त्रों का डिस्कशन जरूरी है। दूसरा है नाम संकीर्तन, कीर्तन करना। तीसरा है डिवोटीज के साथ प्रेम का रिलेशनशिप रखना। तो ये भी चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में हमको हर जगह मिलता है। तो एक बेस्ट एग्जांपल उसका आता है कि जब रथ यात्रा में जब डिवोटीज मिलने आते थे, बंगाल से आते थे, तो जैसे अद्वैत आचार्य को देखा महाप्रभु ने कहा, महाप्रभु बड़े आनंद से रोने लगे, और अद्वैत आचार्य भी अपने आप को रोक नहीं पाए, और अद्वैत आचार्य ने कहा कि आज मुझे अल्टीमेटली शेल्टर मिला है, अभी तक मैं भटक रहा था, मैं आई वाज लॉस्ट इन द मटेरियल वर्ल्ड। और वो जो प्रार्थना आप पढ़ोगे चैतन्य चरितामृत में, आपको लगेगा कि ये इतना इंटेंस इमोशनल एक्सचेंज ऑफ लव चैतन्य चरितामृत में आपको मिलेगा। फिर श्रीवास ठाकुर जब महाप्रभु को देखते हैं, महाप्रभु बोलते हैं कि आप जो 4 भाई हैं, श्रीवास ठाकुर के और भी 3 भाई थे, महाप्रभु ने कहा कि आप चारों ने मुझे परचेज कर लिया है और आपका प्यार इतना है। और सारे इतने डिवोटीज आ गए कि वो जो गंभीरा में महाप्रभु रहते थे पूरा भर गया, क्योंकि 400 डिवोटीज आते थे बंगाल से महाप्रभु के हर साल रथ यात्रा में। तो फिर महाप्रभु ने कहा, वासुदेव दत्त को देखा। वासुदेव दत्त कौन है महाप्रभु की लीला में? जो मुकुंद दत्त, जो चैतन्य महाप्रभु के बहुत खास पार्षद हैं, उनके बड़े भाई वासुदेव दत्त। और मुकुंद दत्त चैतन्य महाप्रभु के बेस्ट फ्रेंड है। अब ये देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत स्वीट पास टाइम है। मुकुंद दत्त महाप्रभु उनके साथ ही आए थे पूरी, नित्यानंदा, जगदानंद, मुकुंद और फिर दामोदर पंडित, ये चारों के साथ ही महाप्रभु आए थे। तो मुकुंद दत्त को देखकर महाप्रभु बोलते हैं, अरे ये तुम्हारे बड़े भाई हैं वासुदेव दत्त। और महाप्रभु बोलते हैं, तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो, पर एक्चुअली ना मुझे तुम्हारे साथ इतना आनंद नहीं आता तुम्हारे संग में, पर आज तुम्हारे बड़े भाई आए हैं बंगाल से, वासुदेव दत्त, उनके संग में मुझे ज्यादा आनंद आता है। आई फील मोर हैप्पी। अभी मुकुंद दत्त को इनसिक्योरिटी नहीं हो गया, ऐसा नहीं कि अरे महाप्रभु उनको ज्यादा ग्लोरीफाई कर रहे हैं। मुकुंद दत्त को बहुत अच्छा लगा। मुकुंद दत्त ने कहा, महाप्रभु आज मैं बहुत खुश हूं, और आज मैं कन्विंस हो गया हूं कि ये जो मेरे बड़े भाई हैं ये एक्चुअली आपको अधिक प्रिय हैं, और आज से मैं उनका और सेवा करूंगा। फिर वासुदेव दत्त इस भ्रम में नहीं रहे कि मैं मेरे छोटे भाई से श्रेष्ठ हूं। उन्होंने तुरंत महाप्रभु को कहा, नहीं, आप तो मुकुंद के साथ बचपन से हैं, और आज मैं घोषणा करता हूं कि ये जो मेरा भाई है मुकुंद दत्त, ये मेरा छोटा भाई है, पर आज से वो मेरा अग्रज हो गया, मेरा बड़ा भाई हो गया, क्योंकि वो आपको अधिक प्रिय है। मैं आपके इस प्रशंसा को सीरियसली नहीं लूंगा,
मैं आपकी कृपा समझकर स्वीकार कर रहा हूं, पर मैं अपने स्थान में रहूंगा, मैं मुकुंद का सर्वेंट बनूंगा और उसका छोटा भाई बनूंगा। तो इस तरह से उनका आदान प्रदान हुआ। और उसी समय शंकर पंडित भी आए, वो वही ग्रुप में थे। और शंकर पंडित और दामोदर पंडित का रिलेशन थोड़ा अलग है। अभी इसमें महाप्रभु दामोदर पंडित के बहुत क्लोज हैं, और दामोदर पंडित बड़े भाई हैं, शंकर पंडित छोटे भाई हैं। तो महाप्रभु देखकर बोलते दामोदर पंडित को, क्योंकि दामोदर पंडित महाप्रभु के बेस्ट फ्रेंड है, पर दामोदर पंडित महाप्रभु कभी कभी डांटते भी थे, क्योंकि वो बहुत फ्रैंक थे, अंदर बाहर एक थे, निष्कपट थे। तो महाप्रभु दामोदर पंडित को देख के बोले, अरे दामोदर पंडित, आप तो बहुत आपको देख के मुझे, मेरा जो प्यार है ना वो ऑ एंड रेवरेंस में, रेस्पेक्टफुल रहता हूँ, पर आपके जो भाई हैं शंकर पंडित, उनके साथ मुझे ज्यादा आनंद आता है। तो मैं चाहता हूं कि तुम भी उनका संग करो थोड़ा, तो फिर मुझे तुम भी अच्छे लगने लगोगे। तो अभी दामोदर पंडित को भी अच्छा लगता है, सब लोग, सब डिवोटीज को अच्छा लगता है, सब हरि बोल बोलते हैं, सब बड़ा आनंद लेते हैं उसमें। फिर दामोदर पंडित बोलते हैं कि हाँ, मैं तो इनका बड़ा भाई हूं, पर आज मैं समझ गया कि आप उनको इतना प्यार करते हो, मुझे नहीं करते, तो मैं अभी इनका छोटा भाई बन जाऊंगा और इनका सेवा करूंगा। इस तरह से महाप्रभु सबको मिलते हैं। फिर बोलते मुरारी गुप्ता कहाँ है? मुरारी गुप्ता आते ही नहीं सामने, भाग जाते हैं। अबे महाप्रभु बुला रहे हैं, मुरारी गुप्ता भागते हैं। क्यों? वो बोलते हैं कि मैं पापी हूं, मुझे पास नहीं जाना चाहिए महाप्रभु का। फिर डिवोटी जबरदस्ती पकड़ के मुरारी गुप्ता को महाप्रभु के सामने लाते हैं। फिर महाप्रभु को आलिंगन करते हैं। मुरारी गुप्ता बोलते हैं नहीं 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 महाप्रभु, आप मुझे मत छुओ, मैं बहुत पतित हूं। फिर महाप्रभु बोलते हैं मैं आपको इसीलिए एम्ब्रेस कर रहा हूं, अभी इस समय मैं आपको एम्ब्रेस कर रहा हूं तो मेरा शुद्धिकरण हो रहा है, आई एम फीलिंग प्यूरिफाइड। तो इस तरह से महाप्रभु सबको मिलते हैं। फिर शिवानंद सेन को मिलते हैं। शिवानंद सेन को कहते हैं कि शिवानंद सेन का स्पेशलिटी क्या था महाप्रभु की लीला में? वो सबको हर साल यात्रा में ले जाते थे, सब स्पॉन्सर वही करते थे, सब 400 डिवोटीज को हर साल जगन्नाथपुरी लेके आते थे। तो महाप्रभु ने कहा कि आप सबसे बेस्ट डिवोटी हो, क्योंकि आप सर्वेंट ऑफ सर्वेंट हो, सबकी सेवा करते हो। तो शिवानंद सेन ने बड़े सुंदर काव्यात्मक ढंग से महाप्रभु की स्तुति की। उन्होंने कहा मैं तो एक भटका हुआ, वो जो घास का तिनका रहता है, अगर कभी समुद्र में पड़ गिर गया तो वो कैसे, उसको जो लहरें हैं कैसे उसको इधर उधर फेंकती रहती हैं, उसकी कोई संभावना नहीं है उस घास के तिनके का तट पे आने का, शोर पे आने का। तो वो बोलते हैं कि मैं वैसे एक घास का तिनका हूं, पर आपकी असीम कृपा से आज मैं शोर पे आ गया हूं, तट पे आ गया हूं। इस तरह से वो बहुत सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं। फिर महाप्रभु, तो देखिए चैतन्य चरितामृत में ना सब डिवोटीज का डिटेल में डिस्क्रिप्शन है, कैसे महाप्रभु आचार्य रत्न से मिले, विद्यानिधि से मिले, गदाधर पंडित, गंगादास पंडित, हरिदास पंडित, आचार्य पुरंदर, प्रत्येक सबार प्रभु करी गुणगान, पुनः पुनः आलिंग्या को रीला सम्मान। महाप्रभु हर एक को आलिंगन कर रहे थे, हर एक को सम्मान दे रहे थे, और हमें सिखा रहे थे कि कैसे हमें भक्तों को सम्मान देना चाहिए जिनके साथ हम रह रहे हैं। तो गौर लीला केवल लेक्चर सुनना और बोलना नहीं है। गौर लीला से सबसे बड़ी शिक्षा यही मिलती है कि हम जिनके साथ रह रहे हैं, जो कम्युनिटी में, इस्कॉन नासिक का जो समुदाय है, यहाँ पे हर एक डिवोटी ये महाप्रभु को प्रिय है। हमें उनका उसी तरह से आदर सम्मान करना चाहिए जैसे महाप्रभु ने अपने अनुयायियों का किया, अपने शिष्य, अपने भक्तों को महाप्रभु सम्मान दे रहे थे। तो क्या हमें हमारे गुरु भाइयों को सम्मान नहीं देना चाहिए, उसी तरह से प्रेम नहीं देना चाहिए? क्योंकि आप जिसके साथ रह रहे हो ना यहाँ पर, ये सब लोग चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रिय हैं। गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध कोरी माने, से जाए ब्रजेंद्र सुत पास, से जाए ब्रजेंद्र सुत पास। गौरांग महाप्रभु के जो संगी हैं, जो एसोसिएट्स हैं, वो नित्य सिद्ध हैं, वो बहुत प्रिय हैं भगवान को। अगर हम ये मानकर रहेंगे, से ही जाए, व्हाट इज द नेक्स्ट लाइन? श्री गौरांगेरा संगी गणी नित्य सिद्ध कोरी माने, से जाए ब्रजेंद्र सुत पास, वो भगवान कृष्ण के पास जाएगा। श्री गौड़ मंडल भूमि जे बजाने चिंतामणि, तारा होए ब्रज भूमे वास, तारा होए ब्रज भूमे वास। और महाप्रभु का जो लीला स्थली है, नवद्वीप, मायापुर, जगन्नाथपुरी, अगर हम ये सब पास्ट टाइम्स की जगह को अगर हम मानेंगे कि चिंतामणि धाम है, तो हमें वृंदावन में निवास मिलेगा। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट, हम महाप्रभु के ये मूवमेंट में हैं।
फिर महाप्रभु पूछे हरिदास ठाकुर कहाँ हैं? तो हरिदास ठाकुर तो महाप्रभु को अपने कभी महाप्रभु को अलाउ नहीं करते थे टच करने को। आप मुझे टच मत कीजिए, मैं बहुत पतित हूं। हरिदास कहे प्रभु न छुइया मोरे, मुई नीच अस्पर्श्य पराम पामारे। मुझे मत छुइए आप, मैं अस्पर्श्य हूं, मैं एकदम पतित हूं। और महाप्रभु ने क्या कहा, बहुत सुंदर है। प्रभु कहे तुम स्पर्शी आमा पवित्र होते। मैं आपको स्पर्श करके मैं पवित्र हो रहा हूं। हरिदास ठाकुर एक्चुअली यवन फैमिली, मुस्लिम फैमिली के थे और उस समय वो बहिष्कृत थे। उनको अलाउ नहीं किया जाता था जगन्नाथ मंदिर में आने को और आउटकास्ट थे। पर क्योंकि वो उन्होंने हरिनाम का आश्रय लिया, 192 राउंड्स करते थे रोज, तो महाप्रभु ने कहा, पूरा समाज ने उनको रिजेक्ट कर दिया। और चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि आपको आलिंगन मैं कर रहा हूं, जब आपको आलिंगन करता हूं तो मैं पवित्र हो जाता हूं। देखिए महाप्रभु ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण जन्म उनका, सन्यासी भी हैं, सन्यासी ब्राह्मण, और ये शूद्र से भी लोअर। पर महाप्रभु ने ये भेदभाव नहीं देखा। ये उधर भी होता है, कोवूर में, गोदावरी के तट पर भी। जब रामानंद राय को देखते हैं, इत सन्यासीर तेजा देखी ब्रह्म सम शूद्र आलिंग्य के ने कोरे ना क्रंदन। और रामानंद राय को आलिंगन करते हैं तो सारे ब्राह्मण लोग जो हैं वहां पर, वो लोग देख के शॉक होते हैं। वो लोग बोलते हैं अरे इतना बड़ा सन्यासी है ये, इतना एफोल्जेंट ब्राह्मण सन्यासी, इसका तेज तो देखो, ब्राह्मण के समान इनका तेज है। पर ये सन्यासी क्या कर रहे हैं? ये तो सन्यासीरा तेजा देखी ब्रह्म सम शूद्र आलिंग्य के ने कोरे ना क्रंदन। ये शूद्र को आलिंगन कर रहे हैं और रो रहे हैं आनंद में, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो वो लोग थोड़ा, उनको संकोच हुआ, उनको थोड़ा डाउट आया। तो उस समय महाप्रभु ने देख लिया कि ये ब्राह्मण लोगों को श्रद्धा नहीं है। तो महाप्रभु ने क्या किया, यही मत विप्रगन भाव मोरे मन विजातिया लोके देखी प्रभु कैला समर्पण। महाप्रभु ने समझ गए कि ये लोग ब्राह्मण नाम के लिए ब्राह्मण हैं, पर ये असली हीरे को नहीं पहचान रहे हैं। मैं आलिंगन कर रहा हूं रामानंद राय को, जो इतने परम भक्त हैं। तो महाप्रभु ने क्या किया, विजातीय लोके देखी। ये सब विजातीय है, अपने आप को कंट्रोल, ये लोग मिसअंडरस्टैंड करेंगे, तो अपने आंसुओं को रोक लिया उन्होंने और कंट्रोल कर लिया। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। महाप्रभु ब्राह्मण हैं, सन्यासी हैं, और ये ब्राह्मण लोग भी महाप्रभु के जात के हैं। तो महाप्रभु को बोलना चाहिए सजातीय, मेरे जाति वाले हैं, पर महाप्रभु ब्राह्मणों को बोल रहे हैं विजातीय, ये मेरे जात के नहीं है। और रामानंद राय मेरे जात के, हालांकि वो शूद्र जन्म है, शूद्र परिवार में जन्म हुआ है। महाप्रभु ब्राह्मण सन्यासी हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रामाणिक भक्त हैं। तो हम जिनके साथ रह रहे हैं यहां पर, कोई भी जाति धर्म भेदभाव हम नहीं देखते, हम एक्सटर्नल देखते नहीं है। भगवान से जो प्यार करता है वो हमारे लिए आराधनीय है, वर्शिपेबल है। देखिए महाप्रभु बोल रहे हैं हरिदास ठाकुर को कि आपको मैं आलिंगन कर रहा हूं। प्रभु कहे तुमा स्पर्शी आमा पवित्र होइते, तुम्हारा पवित्र धर्म नाइक आमाते। आपका जो पवित्र धर्म है वो मेरे अंदर नहीं है, ऐसा महाप्रभु बोल रहे हैं। फिर महाप्रभु बोलते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, ये आप मेरे पीछे दोहराइए। इसमें वो कह रहे हैं कि हरिदास ठाकुर कौन है। क्षणे क्षणे कर तुमी सर्वतीर्थ स्नान, क्षणे क्षणे कर तुमी यज्ञ तपदान। आप हर क्षण, आप सर्व तीर्थों का स्नान, सर्व तीर्थ जगह पर जाकर स्नान कर रहे हो। आप एवरी सेकेंड आप बहुत तपस्या कर रहे हो, दान दे रहे हो। आपका अस्तित्व ही ऐसा है, यू आर पर्सोनिफिकेशन ऑफ ऑल दिस। और आप ऐसे हैं, देखिए महाप्रभु के बहुत सुंदर श्लोक है, निरंतर करचारी वेद अध्ययन अद्वितीय न्यासी होइते परम पावन। वो बोल रहे आप निरंतर 4 वेदों का अध्ययन कर रहे हो क्योंकि आप हरिनाम कर रहे हो। और फिर बोल रहे हैं अद्वितीय न्यासी होइते परम पावन। सबसे बड़े बड़े सन्यासी आपका दर्शन करेंगे तो वो पवित्र हो जाएंगे।
तो ये है हरिदास ठाकुर का सिचुएशन। देखिए हरिदास ठाकुर और हमारे में देखिए डिफरेंस, देखिए भगवान का आदान प्रदान, भगवान का रिलेशनशिप, हमारा भी एक रिलेशनशिप है भगवान के साथ, और हरिदास ठाकुर का बहुत यूनिक है। हरिदास ठाकुर के साथ जो भगवान ने किया वो किसी और के साथ नहीं करते। पहला, भगवान को देखने के लिए हम लोग जाते हैं ना, आप आते हो ना राधा मदन गोपाल को देखने के लिए, क्या मदन गोपाल जी आपके घर पे आते हैं, चलो आज जाके मिल के आते हैं इनको प्रभु जी को? नहीं। तो हम लोग जाते हैं जगन्नाथ को देखने के लिए, मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, 4 घंटा लाइन में खड़े रहते हैं। पर हरिदास ठाकुर इतने स्पेशल है कि उनको देखने के लिए जगन्नाथ रोज आते थे। जगन्नाथ मतलब चैतन्य महाप्रभु, उनको देखने के। तो ये बहुत पहला स्पेशलिटी है हरिदास ठाकुर का, कि जो महाप्रभु को प्रिय है, जो हरिनाम लेता है, वो इतना प्रिय है महाप्रभु को कि महाप्रभु उसको देखने आ गए। ये पहला। दूसरा, अभी हम जाते हैं जन्माष्टमी का, यहाँ पे होता है क्या, डोनेशंस मांगने जाते हैं, होता है ना, तो हम लोगों पे डोनेशन मांगते हैं। क्यों मांगते हैं डोनेशन? ताकि भगवान की सेवा हो। तो भगवान के लिए हम लोग लोगों से डोनेशन मांगते हैं, है कि नहीं? पर जब हरिदास ठाकुर का तिरोभाव हुआ, वो भगवत धाम चले गए, तब चैतन्य महाप्रभु ने सब जगह जाके डोनेशन मांगा कि इनका मैं हरिदास ठाकुर के लिए मैं फेस्टिवल करना चाहता हूं, मुझे आप प्लीज डोनेशन दीजिए। तो हम लोग लोगों से डोनेशन मांगते हैं भगवान के लिए, भगवान लोगों से डोनेशन मांग रहे हैं एक भक्त के लिए। ये हरिदास ठाकुर का पोजीशन है। तो पहला क्या है, हम जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए हम जाते हैं, पर जगन्नाथ हरिदास ठाकुर का दर्शन करने आते हैं। दूसरा, हम डोनेशन मांगते हैं लोगों से भगवान के लिए, भगवान को डोनेशन मांग रहे हैं। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमको भगवान बोलते हैं अपने भक्तों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, माला बढ़ाओ, चैंटिंग बढ़ाओ। और हरिदास ठाकुर को महाप्रभु बोलते हैं चैंटिंग कम करो बाबा चैंटिंग कम करो वो इतने बूढ़े हो गए, मरने वाले हैं, एकदम वीक हो गए। महाप्रभु बोल रहे हैं अरे चैंटिंग कम करो हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं नहीं, मेरा शरीर ठीक है, मेरा माइंड तकलीफ दे रहा है, इसलिए मैं माला नहीं कर पा रहा हूं। उधर प्रभुपाद लिखते हैं कम से कम हमको 16 माला तो करना चाहिए। फिर वो हरिदास ठाकुर बोलते हैं मैं बहुत बीमार हूं, मेरे से माला कंप्लीट नहीं हो रहा है। कितना माला? 192। फिर प्रभुपाद लिखते हैं जो 16 माला कंप्लीट नहीं कर पाता है वो भी बीमार है ऐसा प्रभुपाद परपट में लिखते हैं। तो इस तरह से बहुत सुंदर महाप्रभु ने इनके साथ में डिवोटीज के साथ आदान प्रदान किया है। और ये हरिनाम का बोलते हुए मुझे याद आ रहा है कि मुझे एक सौभाग्य मिला हाल ही में एक हरिनाम का एक यात्रा में जाने का। हमारे बॉम्बे में एक डिवोटी हैं, आप जानते हैं सब लोग, हमारे आनंद वृंदावन प्रभु। हाँ, जयपुर यात्रा नहीं, उनका जगन्नाथपुरी का यात्रा होता है। तो मेरा सौभाग्य था उनके यात्रा में जाने को मिला। तो मैं समझ गया कि हरिनाम जो हरिदास ठाकुर करते थे ना, वो जो लेवल है कीर्तन हरिनाम, ये केवल एक काल्पनिक नहीं है। ये जो आपने चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हैं ना कि हरिदास ठाकुर नाम करते थे, डिवोटी लोग पूरा दिन भर कीर्तन करते थे, ये हम पढ़ते हैं, हमको लगता है कि यार ये आजकल होगा क्या ऐसा। पर मैं ये यात्रा में गया, 2 साल से जा रहा हूं, इनका हर साल होता है। मैं समझ गया कि ये जो शास्त्र में लिखा है सब सच है। क्योंकि अगर आज के तारीख में ये जो स्टैंडर्ड है, मैं बताऊंगा आपको, आप सुन के आपको शॉक होगा, आपको फिर लगेगा हाँ यार ये जो शास्त्र में लिखा है ये अगर अभी हो सकता है तो क्या उस समय नहीं हुआ रहेगा? महाप्रभु खुद थे। तो जैसे इनका एग्जाम्पल देता हूं, इनका यात्रा जगन्नाथपुरी का होता है हर साल, फिक्स है। ये बोलूं चलेगा ना पूरा? बहुत बहुत प्रेरणा है। देखो इसका आप नकल नहीं कर सकते, आप इसको नकल मत करना। यही मत बोलना करे आज प्रभु जी ने बोला हरिनाम का यात्रा ऐसा होता तो हम भी ऐसा हरिनाम करेंगे। नहीं, शायद नहीं होगा आपसे, आप पागल हो जाएंगे। ऐसा नकल मत करो। प्रभुपाद बोलते हैं कि जो एडवांस्ड वैष्णवों को नकल करता है वो मर जाएगा, ऐसा प्रभुपाद ने बोला। नकल नहीं करना, हमको क्या करना है? इंस्पिरेशन लेना है, प्रेरणा लेना है कि महाप्रभु के ऐसे भक्त भी हैं कलयुग में, 2025 में भी ऐसे लोग हैं। ये सुनकर प्रेरणा लेकर फिर जो आप सेवा करते हो, जिसमें आपको रुचि है, उसको और अच्छे से करो। जैसे आपको डीटी वर्शिप अच्छा लगता है, भगवान के लिए गार्लैंड बनाना अच्छा लगता है, भगवान के लिए कुकिंग करते हैं, या आपको प्रीचिंग करना अच्छा लगता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी आप कर रहे हो उसको अच्छे से करो, इनसे प्रेरणा लेकर। तो इन्होंने हरिनाम को कैसा सेवा करते हैं? जगन्नाथपुरी यात्रा नहीं होता इनका सिद्ध बकुल यात्रा होता है। 5 दिन सिद्ध बकुल में रहते हैं लोग, सिद्ध बकुल के पास में कोई होटल में रहते हैं।
सुबह से दोपहर तक 5 बजे से 5 बजे सबको उधर सीधा बकुल पहुंचना पड़ता है, अटेंडेंस होता है। 5 बजे से 1 बजे तक माला करते हैं उधर, 64 माला। उसके बाद रूम में आके लंच लेके थोड़ा आराम करेंगे। 3 बजे मेरे क्लास में सब पहुंच जाएंगे, बैठे रहेंगे सब नोटबुक पेन लेके, और मुझे करना है चैतन्य चरितामृत से क्लास देना है उन लोगों को, डेवोटीज को। 7 बजे तक उधर ही बैठे रहेंगे ऐसे ही नोटबुक पेन के साथ। मैं बहुत जगह क्लास के लिए जाता हूँ, प्रीचिंग के लिए, सब जगह पहले राधा माधव हरे कृष्णा सब करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे ऑडियंस आता है, बैठ जाता है, फिर क्लास के एंड तक पूरा भर जाता है, और महाप्रसाद के समय और ज्यादा लोग हो जाते हैं प्रेयर्स। पर इनका यात्रा में मैं क्लास देने के लिए जाता हूं ना हॉल में, उसके पहले सबके सब बैठे रहते हैं नोटबुक पेन के साथ, फ्रेश। ये हरिनाम का पावर है, देखो, इतना डिसिप्लिन, इतना रुचि, इतना आनंद सुनने के लिए। क्योंकि मुझे अच्छा क्यों लगता है उधर जाने में, क्योंकि उधर ऐसा क्राउड है कि जो स्पीकर, अभी कोई स्पीकर रहेगा वो देख रहा है कि ऑडियंस पहले से आके बैठ गया है नोटबुक पेन लेके, और मैं क्विज लेता हूं हर क्लास के पहले, उनका क्विज लेता था पिछले क्लास का। सबका हाथ ऊपर रहता है, सबको आंसर पता रहता है। ये मैं देख के बहुत ताजुब हो गया मुझे, अरे ऐसे भी लोग हैं, इतने उत्साह। जब पहली बार यात्रा में गया मुझे शौक हुआ। प्रभु जी ने कहा ये यात्रा में 170 लोग हैं यात्रा में। बोले प्रभु जी एक्चुअली ना 250 लोग क्वालिफाइड है, पर हमारे पास कैपेसिटी नहीं है सबका सेवा करने का, इसलिए 170 लोगों को ही हम बुलाते हैं। तो क्वालिफाइड है, इसमें कोई आ नहीं सकता, किसी को भी आना है, कोई आ नहीं सकता। नहीं नहीं नहीं, आप क्वालिफाइड रहेंगे तो ही आ सकते हैं यात्रा में। तो मैं बोला क्वालिफिकेशन क्या बाबा, मैं जाके बताऊंगा लोगों को, फिर वो लोग भी क्वालिफाई हो जाएंगे तो आ सकते हैं आपके यात्रा में, क्योंकि आपके यात्रा में आएंगे तो उनका भी उद्धार हो जाएगा, क्योंकि आपके यात्रा में इतना हरिनाम होता है, ये सब होता है। बोले नहीं, हमारे यात्रा में आने का क्वालिफिकेशन थोड़ा मुश्किल है। बोला क्या क्वालिफिकेशन है? बोलते हैं कि हमारा रोज सुबह जपा होता है ऑनलाइन, तो उधर प्रभु जी माता जी जिसको भी हमारे यात्रा में आना है, कम से कम 1 साल वो हमारे साथ, हम जो 400 लोग जपा करते हैं सुबह, वो जपा में सुबह 5 बजे आके वीडियो ऑन करना होगा, और कैमरा ऐसा होना चाहिए कि हमको चेहरा दिखना चाहिए। ऐसा 2 घंटा मिनिमम जपा करना होगा रोज, और उसका अटेंडेंस होना चाहिए 80%, 75-80% अटेंडेंस रहेगा तो ही हमारे यात्रा के लिए क्वालिफाइड है। तो मैंने कहा ये तो शायद हो जाएगा। बोला नहीं, इतना ही नहीं, और भी है। साल में कम से कम 3 बार हमारे साथ 128 माला करना होगा। मैं बोला अच्छा, वो तो घर पे, हाँ घर पे, पर कैमरा ऑन होना चाहिए, हमको दिखना चाहिए। अच्छा, ये क्वालिफिकेशन, ये अगर कोई करेगा, और एकादशी को 64 हर एकादशी, तो ये सब में अटेंडेंस 80-75% ऐसा कुछ रहेगा, 50 कुछ तो है, 70-65 कुछ तो उनका अटेंडेंस का पूरा रूल है, वो क्वालिफाइड है। और ऐसे कितने लोग क्वालिफाइड है यात्रा में आने के लिए? 250 लोग क्वालिफाइड, 170 लोग आए। तो मुझे उनको देख के इतना, मैं कभी 128 माला नहीं किया हूं 64 माला भी कभी 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 बहुत समय हो गया नहीं किया हूं। मैं 16 माला करता हूं ईमानदारी से और एक्स्ट्रा भी करता हूं बीच बीच में, जैसे कल मैंने किया 4-5 माला एक्स्ट्रा किया, कभी ऐसा 3-4 माला एक्स्ट्रा कर लेता हूं। पर मैं बोला प्रभु जी मैं तो क्वालिफाइड ही नहीं हूं आपके यात्रा में आने के लिए। बोले नहीं नहीं, आपका अलग पर्पज से हमने बुलाया है, आप लेक्चर दो 4 घंटा इधर, आपका सेवा है वो, तो आपको माफ है। मैंने कहा ठीक है, आप अलाउ कर रहे। तो उनके यात्रा में, तो उनका क्या था, 5 दिन का यात्रा था, और उन्होंने इस साल क्या किया, जगन्नाथपुरी में फर्स्ट डे 5 बजे से 1 बजे तक जपा होता है ना, मैंने कहा कर लेते हैं इनके साथ। पर उनका यात्रा में इस साल उन्होंने बोला 5 बजे से 1 बजे तक नहीं होगा, पहला दिन रात को 9 बजे तक जपा होगा, 128 माला करेंगे ऐसा। तो मैंने कहा अच्छा प्रभु जी मैं दूसरे दिन से आता हूँ यात्रा में मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सेवा है मंदिर में ऐसा करके मैं वो उसको कल्टी मार लिया। वो भी समझ गए कि ये ब्रजबिहारी भाग रहा है। तो मुझे बहुत शर्म आ रहा था, प्रभु मैं आपको बता नहीं सकता, साधु का कपड़ा पहना हूं जो साधु को करना चाहिए। ये सब गृहस्थ, पूरे यात्रा में गृहस्थ लोग हैं, सब गृहस्थ लोग माला कर रहे हैं जो साधु को करना चाहिए। मुझे इतना शर्म आ रहा था, पर मजा भी आ रहा था, क्योंकि वो जो नम्रता है ना, आपको ये लोग ना बाकी जगह पे लोग हार पहनाते हैं, आपको हरि बोल करते हैं, स्तुति करते हैं, वो सुन के थोड़ा ईगो को वो मिलता है। और कुछ जगह पे जो अपमान करते हैं हमको, हम भाग जाते हैं वहां से, है ना। पर इधर ऐसा था, इधर हार पहना के स्तुति करके आरती उतार के मेरे को हम्बल कर रहे थे वो लोग, क्योंकि अपना आदर्श उदाहरण दिखाकर, और मेरी स्तुति भी कर रहे थे, मेरी सेवा भी कर रहे थे।
पर माला भी इतना कर रहे थे कि वो देख के मतलब हर क्षण याद दिला रहे थे, प्रभु आप बहुत दूर जाना है आपको अभी भक्ति में। तो मुझे बहुत शर्म आया प्रभु, और इसलिए मैं इस साल भी गया यात्रा में। और ये 250 सालों की यात्रा में जैसे गया अंदर पूरा एनर्जी, ऐसा उनका सेवा भाव, क्योंकि हरिनाम प्रामाणिकता से ले रहे हैं ना, तो सबका सेवा भाव, सब सेवा करना चाहते एक दूसरे का, निस्वार्थ भाव से सबका। और माता जी प्रभु जी दोनों, और ऐसा नहीं कि सब अनपढ़ लोग हैं, कोई कुछ आता नहीं है माला कर रहे हैं, सब बड़े बड़े शिक्षित एजुकेटेड लोग भी हैं। जैसे माता जी लोगों में वो मिला रहे थे प्रभु जी मुझे, प्रभु जी ये माता जी रोज क्या 32 माला करती है, ऐसा वैसा, सबका कुछ तो सबका स्पेशलिटी है, कोई महारथी अतिरथी सब ऐसे से हरि नाम वाले आचार्य लोग हैं सब लोग उसमें। तो एक का बुलाया, वो माता जी ये कुछ तो बहुत बड़ा कंपनी उसके डायरेक्टर है, दूसरे JNU में प्रोफेसर है, तीसरे कोई डॉक्टर है, चौथे डेंटिस्ट है, सब माता जी लोग एकदम क्वालिफाइड लोग, इनके पास टाइम कहाँ मिलता है इतना करने को? तो नहीं, हो जाता है, सुबह उठ के आ जाते, वीडियो ऑन करके माला करते। फिर प्रभु जी लोगों में मिला कोई बड़ा बिजनेसमैन है, किसी को इतना बड़ा बिजनेस में उसका 100 करोड़ का लॉस हुआ था, बोलते नहीं नहीं भक्तों का कृपा है, हो जाएगा, सब भगवान की कृपा है। मैं बोला यार 100 करोड़ का लॉस में भी यात्रा में आ गया। और इधर बॉम्बे में हम ऐसे लोगों को मिले जो बोलते हैं अरे मैं पूरा जन्माष्टमी फास्टिंग किया, पर मुझे अगले दिन इतना बीमार पड़ा मैं, क्या भगवान ऐसा करते हैं? मैंने भगवान के लिए फास्टिंग किया, हम नहीं आएंगे, चलो मंदिर नहीं आएंगे। अरे हमने जगन्नाथ को लेके आए डीटीज घर पे, हमारे घर पे चोरी हो गया, जगन्नाथ ने रक्षा नहीं की हमारी। ये सब मतलब लोगों का ऐसा एक लो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। और इधर ऐसे लोग हैं, और एक से मिला है वो RBI गवर्नर का सेक्रेटरी है, मतलब IAS के टॉप लेवल के लोग अब बनते हैं। पूरा इंडिया का पैसा, क्रेडिट पॉलिसी, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी सब पता है, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा हूं, मुझे मालूम है ये आदमी का पोजीशन क्या है। इस्कॉन में आने के पहले साल में 75 किताब पढ़ता था, 75 बुक्स, अलग अलग, वॉरेन बुफे का बुक हो गया, स्टीव जॉब्स का, ऐसा दुनिया भर की जो किताबें रहते हैं ना, साल में कितना 75 किताब पढ़ने वाला आदमी, एकदम बुद्धिमान आदमी। ये 3 साल से रोज और मेरे सामने ऐसे ऐसे बात कर रहा है, मुझे लगा ऐसे ही कोई सिंपल आदमी है। फिर आनंदपुर ने जब परिचय कराया बोलो इतना बड़ा आदमी, नहीं नहीं प्रभु जी मैं तो बुद्धू हूं, नालायक हूं। तो जो चैतन्य चरितामृत के जो पन्ने हैं ना, उसमें से वो लोग बाहर आए, ऐसा मुझे ऐसे लगा था, अरे ये तो आधी लीला से बाहर आ गया, ये मध्य लीला से बाहर। मैं तो शौक पे शौक हो रहा था मैं देख के, हर एक डिवोटी को मिलके। अब प्रभु जी लोग भी एकदम दिग्गज लोग, माता जी लोग भी, और इतना ही नहीं, बच्चे भी थे वो यात्रा में। मैं बोला प्रभु जी ये बच्चे ऐसे ही आए कि? नहीं नहीं ये भी क्वालिफाइड है। मतलब आप समझ गए ना क्वालिफाइड मतलब। तो एक लड़की है कामाक्षी, बहुत प्यारी बच्ची है, उसको मैं बहुत साल से जानता हूं। वो कामाक्षी, मैं उसको 3 साल की उम्र पे जानता हूं, अभी वो 11-12 साल की हो गई है। उसने मुझे अभी एक लेटर भेजा, उसने ना 25 स्टैंजा वाला एक कविता लिखा है उस यात्रा के बारे में, उसको यात्रा में जो आनंद मिला वो अब मैं लेके आना चाहता फोन, मेरे फोन में उसने भेजा। माय गॉड, एक 12 साल की लड़की इतना बड़ा कविता लिखा है उसने कि कैसे उसको उस यात्रा से कितना कृष्ण प्रेम मिला। मतलब वो पढ़ के मुझे लगा यार ये 12 साल की लड़की में इतना कृष्ण भक्ति है। उसका भाई कार्तिक, वो दोनों हर क्लास में मैं क्वेश्चन पूछता था, वो भाई उसका 14 साल का, 13 साल का, 13 साल 12 साल के। वो लड़कियों के माता जी के साइड में बैठती थी, ये इधर बैठता था। मैं क्विज में क्वेश्चन पूछता था ना, हर क्वेश्चन कंप्लीट करने के पहले दोनों का हाथ ऊपर। तो मैंने उनको बोला आप हाथ ऊपर ही रखो, नीचे मत रखो, क्योंकि वो हमारे प्रोग्राम पे जय विजय थे। दोनों को हर प्रोग्राम में आगे बैठेंगे, सब माला करेंगे, 64, 128। वो फिर भी ठीक है। एक लड़का, बाप रे, उसका नाम है सत्व, और उसका आचरण भी पूरा सत्व गुण वाला। उसके आंखों को देखकर ना मुझे तो लगा कि भगवान ही आ गए। मुझे तो एक्चुअली मुझे लगा भगवान कृष्ण बैठे, उसकी आंखों में ऐसा चमक। 12 साल का लड़का है और 3 साल से प्रभु जी का ग्रुप का मेंबर है और यात्रा के लिए क्वालिफाइड है। और वो स्कूल जाता नहीं है जब तक 16 माला कंप्लीट नहीं करता है। 7वीं कक्षा में, और मेरे क्लास में 3 घंटा वो ऐसा बैठता था, पूरा 3 घंटा ऐसे। बच्चे कितने बेचैन होते हैं, नहीं? जनरली बच्चे कैसे रहते हैं, आपने देखा होगा 10-12 साल के बच्चे कैसे रहते हैं, पर ये लड़का ऐसा 3 घंटा 64 माला में पूरा बैठेगा। वो तो देख के ना कोई भी आदमी हम्बल हो जाएगा।
मुझे जब लास्ट में लेक्चर के एंड में मुझे बोला बोलने को, यात्रा के अंतिम जो होता है ना लास्ट सेशन में, तो मैंने क्या किया, मैं मेरे मुंह से कुछ निकल ही ना रहा, क्योंकि इतना दिन सब ये सब देखा ना मैं, क्योंकि मैं 64 माला भी नहीं कर रहा था वो लोगों के साथ, मैं बहाना दे रहा था, नहीं मेरा लेक्चर प्रिपेयर करना है, 4 घंटा लेक्चर देना है आप लोगों को, तो मैं सिद्ध बकुल से निकल जाता था, क्योंकि वो नहीं होता मेरे से। और वो लोग इतने सिंसियर है, माय गॉड। तो मैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा था इसमें, और यार ऐसा है, माला 64 माला कैसे करते हैं पता है? हर एक के हाथ में बीड बैग तो होता ही है, दूसरे हाथ में क्या होता है मालूम है? पिचकारी, वो होता है ना, फुसफुस करते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको, स्प्रे करने वाला बॉटल रहेगा हर एक के हाथ में। जिसके हाथ में भी बीड बैग है, कंपलसरी आपके हाथ में स्प्रे होना चाहिए पानी का, वो आपके बगल नीचे रहेगा और आप माला करेंगे। और जपा का मॉनिटर होगा, माता जी के लिए माता जी रहेंगे, प्रभु जी लोगों के लिए प्रभु जी रहेंगे। और जपा मॉनिटर का काम क्या रहेगा? उसके गले में एक बैच रहेगा, जपा सेवक। तो 1 घंटा उसका सेवा रहेगा, सिर्फ चलने का और देखने का कौन कौन जपा में जपकी मार रहा है। और 1 घंटे बाद दूसरा सेवक आएगा। समझ रहे हैं ना आपको क्या है? तो ये जपा मॉनिटर, ऐसे 20 जपा मॉनिटर है जो शिफ्ट बदलता है उनका। वो 1 घंटा उसका काम क्या है? कौन जपकी मार रहा है, कौन इधर उधर देख रहा है, टाइम पास कर रहा है जपा में कोई, जपा मॉनिटर। तो उसका काम है, अगर उसको लगेगा कि आप टाइम पास कर रहे हो जपा में, तो आपके पास आएगा, बड़े नम्रता से आपको ऐसा, और जैसे उसने ऐसा किया, आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं मैं सो नहीं रहा था, मैं ऐसा नहीं बोल सकते। आपको क्या करना है, जैसे वो ऐसा करेगा आपको क्या करना है? वो स्प्रे निकालना है, अपने आंख में डालना है। इस सब के सब ये फॉलो करते हैं, सबके हाथ में पिचकारी देख रहा हूं मैं और माला देख रहा हूं मैं। बोला यार ये बहुत धनी लोग हैं आप। मैंने कहा आपका सब चतुर्भुज रूप निकलेगा तो 3 हाथ में बीड बैग होगा, 1 हाथ में सबके सब बोलते हैं मर जाएंगे पर यहां से उठेंगे नहीं, सिद्ध बकुल में हरिदास ठाकुर का आश्रय लेंगे, हरि बोल। मतलब ऐसा क्रांतिकारी हरिनाम के भक्त लोग, बाप रे। उधर सिद्ध बकुल को उन्होंने पूरा बदल दिया, उधर एक्स्ट्रा टॉयलेट बनवाया, फैन, मतलब डोनेशन देके। तो सिद्ध बकुल के महंत भी, वो लोग भी बहुत खुश इनसे। ऐसा हरिनाम के प्रेमी मैंने देखा नहीं है, ना भूतवा ना भविष्यति है, ऐसा ग्रुप है। मैं तो उस दिन के बाद से पूरा, मेरा अभी भी याद करता हूं ना तो रोंगटे खड़े होते हैं। ये मैं 1 बार नहीं, 2 बार गए यात्रा में पूरा। तो मेरे को जब लास्ट में बोलने के लिए बोला लेक्चर कि आप थोड़ा कुछ बोलिए एंड में, यात्रा खत्म होने के बाद मेरे मुंह से कुछ निकला ही नहीं। मैं सीधा 15वें अध्याय का, मध्य लीला का, सनातन शिक्षा से वो स्टोरी बोला मैंने। ब्रह्मा जी गए, महाप्रभु बोलते ना, ब्रह्मा जी द्वारका गए, तो द्वारपाल ने बोला आप कौन है? तो उन्होंने कहा मैं ब्रह्मा जी हूं, बोलो कृष्ण को मैं मिलने आया हूं। तो कृष्ण के पास गया द्वारपाल, तो कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने कहा द्वारपाल को, उनको मालूम था कि ब्रह्मा को अभी हम्बल बनाना है। तो द्वारपाल को बोला कि आप पूछो ब्रह्मा जी से। वो ब्रह्मा से पूछा कौन से ब्रह्मा है आप? तो द्वारपाल ने आके बोला ब्रह्मा जी को कि आप कौन से ब्रह्मा है? तो कौन से ब्रह्मा मतलब क्या? मैं ब्रह्मा हूं, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मा, द ब्रह्मा। तो कृष्ण अंदर से उन्होंने ऐसा मेडिटेट किया और सारे जो अलग अलग यूनिवर्स है, सारे यूनिवर्स से सारे ब्रह्मा जियों को एक क्षण में बुला लिया। तो सब बड़े बड़े ब्रह्मा जी, किसी के 8 सर, किसी के 16 सर, किसी के 64 सर, किसी के 1 करोड़ सर वाले भी ब्रह्मा, बड़े बड़े पोजीशन वाले ब्रह्मा जी सब उधर आ गए। तो उनको देख के हमारे ब्रह्मा जी जो है 4 सर वाले, वो इतने, उनको लगा मैं चींटी हूं एक। और कृष्ण सब ब्रह्मा जी को मिले, हालचाल पूछा और सबको भेज दिया वापस। ये मैंने पूरा स्टोरी बताया। फिर बोला आज मुझे समझ में आया मैं 4 सर वाला ब्रह्मा हूं। किधर आप सब 1 करोड़ सर वाले ब्रह्मा जी हैं। और कुछ बोल ही नहीं पाया मैं, इतना हम्बल हो गया उनके सामने। वो बच्चों को देख के मैं तो, और बच्चे इतने प्यार से, एक बच्ची ने क्या क्या पता है, सारे 170 लोगों के लिए जगन्नाथ बनाए। एक कागज का कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड में जगन्नाथ का ड्राइंग करके पूरा सबको गिफ्ट में दिया। सब सर्विंग करने के लिए सब उत्सुक, कुकिंग के लिए। हमारे एक ब्रह्मचारी जो उनका बहुत बड़ा दीवाना है उनका, आनंद नाम प्रभु का, तो पूरे यात्रा में वो 2 बजे उठता था, 2:30 बजे से 6:30 बजे तक वो 32 माला करता था। 6:30 बजे किचन में जाता था, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर कुकिंग करता था 170 लोगों के लिए। शाम को 7:30 बजे बाहर आता था किचन से, स्नान करके 8 बजे सो जाता था। 32, उसको छूट था कि ये यात्रा में आप 32 माला, क्योंकि उसको सबके लिए कुकिंग करना है। और ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों टाइम स्वीट फीस्ट,
ऐसा प्रसाद खिलाया, माला कराया, ऐसे ऐसे। मैं वो ब्रह्मचारी को, राधिका प्रेम प्रभु हमारे ब्रह्मचारी हैं, मैं उनको बोला प्रभु जी आप क्या करूं प्रभु जी, इतना हरिनाम में इतना मिल रहा है उसको, नहीं तो कोई ऐसा करेगा नहीं सेवा। 5 दिन ऐसा कुकिंग, और उसके पहले गया वो 1 हफ्ता पहले एडवांस प्लानिंग सब करने के लिए। तो ऐसे इतने सारे रोड से इतना प्रेरणा मिला, मैं क्या बताऊं। मैं बोलता जाऊंगा तो कभी रुक ही नहीं पाऊंगा, 2 घंटा तो इनके बारे में बोलता रहूंगा मैं, एक एक एग्जाम्पल। और क्लास में प्रभु मैं तो लेक्चर दिया हूँ, इतने सारी जगह गया हूँ, मैंने ऐसा कभी ऑडियंस देखा नहीं है जो आपके स्पीकर के पहले आके बैठ जाता है और नोटबुक पेन लेके सब क्वेश्चन का आंसर। तो मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि हरिनाम में कितना पावर है। अगर कोई प्रामाणिकता से करता है तो ये जो महाप्रभु का जो बोला है चैतन्य चरितामृत, ये सही है। भले हम वो स्तर पर नहीं, मैं मानता हूं मैं वो स्तर पर नहीं हूं, पर अगर हम उनकी स्तुति करेंगे ना, तो हमारे गुरु महाराज बोलते हैं जो जिनको टेस्ट है, जो अच्छा सफल कर रहे, भक्ति में सफलता मिली है, उनकी आप स्तुति करोगे ना, उनके प्रति बिना ईर्ष्या के आप उनकी स्तुति करोगे, तो आपको उतना ही श्रेय मिलेगा जितना उनको मिल रहा है। तो आपको भी 128 राउंड्स का वो बेनिफिट मिलेगा उनका ग्लोरीफाई करके। और मैं तभी मुझे याद आया कि जब मैं नया नया ब्रह्मचर्य आश्रम में आया था, तो मैंने एक बहुत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो शिष्य हैं उनको मैं मिला था, भक्ति वैभव पुरी महाराज को, मतलब प्रभुपाद के गॉड ब्रदर। तब हमारे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज हमको जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के लिए ले गए थे। तो उनके मठ में हमारे गुरु महाराज नीचे बैठे हैं, ऐसा राधानाथ स्वामी महाराज, और भक्ति वैभव पुरी महाराज एक बड़े आसन पे, कुर्सी जैसा आसन था, उसमें ऐसे बूढ़े एकदम 90 साल के थे, वो ऐसे बैठे हैं, उनका ऐसा दाढ़ी है, ऐसा शेव्ड है थोड़ा, बट वो पूरे भक्ति में पूरे एब्जॉर्ब्ड है महाराज वो। और वो चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित का स्टोरी बोल रहे थे, और महाराज ऐसे नीचे बैठे और हम महाराज के पीछे बैठे, हम लोग सब ब्रह्मचारी, और देख रहे हैं। और ये भक्ति वैभव पुरी महाराज 90 साल की उम्र में 2.5 से 3 घंटा नॉन स्टॉप महाप्रभु, ऊपर जो स्टोरी है अलग अलग चैतन्य भागवत से, गदाधर महाप्रभु, फिर महाप्रभु चिल्ला रहे, गदाधर पंडित क्या बोल रहे हैं, फिर ये पास टाइम, फिर महाप्रकाश लीला, फिर श्रीवास, ऐसा पूरा एक्सटेंसिव में जा रहे हो, रोते जा रहे, जो हमने जो गौर लीला में आज का जो हमने वर्ष लिया, इसमें प्रभुपाद लिखते हैं ना पूरा परपोर्ट में कि ऐसा सहज जैसा नहीं रोने का, क्रंदन नहीं करने का, पर जो शुद्ध भक्त हैं वो लोग कैसे रोते हैं, महाप्रभु कैसे रोते थे भगवान के लिए, वो सब जो है ना, उसका प्रूफ मिला मुझे उधर। जब चैतन्य भागवत में पढ़ रहा था कल, तो उसमें पूरा पास्ट टाइम आता है कि चैतन्य महाप्रभु अपने शालिग्राम का वर्शिप रोज करते थे, वो कर नहीं पाए। उन्होंने बोला ये वर्शिप ना गदाधर पंडित तुम करो शालिग्राम जी का। क्यों दिया शालिग्राम, अपना शालिग्राम गदाधर पंडित को दिया कि तुम पूजा करो, मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जब भी वो शालिग्राम जी को उठाते थे महाप्रभु, तो इतना एक्सटेंसिव में रोते थे कि उनके आंखों से ना आंसू निकलता था और शालिग्राम भी गिरता था, पूरे कपड़े उनके गीले हो जाते थे। तो शालिग्राम को जैसे ही देखते थे तो वो एक्सटेंसिव में चले जाते थे, उनकी पूजा नहीं कर पाते। तो उन्होंने गदाधर पंडित को बोला कि आप ही पूजा करो। तो ये सब पढ़ के हमको लगता है कि ऐसा हो सकता है क्या, इतना प्यार भगवान के लिए हो सकता है क्या। अभी मैंने देखा है लाइव भक्ति वैभव पुरी महाराज को, वो कुर्सी पे बैठ के वो रोते जा रहे हैं, और महाप्रभु गौरांगा गौरांगा ऐसा एक्सटेंसिव में बोलते जा रहे हैं। फिर 3 साल बाद वो जू आए, अपना राधा रासबिहारी मंदिर आए, और उधर है ना 5 मिनट और बोल सकता ना, तो उधर आए वो क्लास देने के लिए। तो हमको मालूम पड़ा राधा गोपीनाथ मंदिर में कि ये महाराज उधर आए हैं चौपड़ जू में, तो हम लोग गए उनका दर्शन करने के लिए। अभी 94 के हैं। आधा घंटा क्लास दिया, पूरा क्लास में क्या बोला मालूम है, हरिनाम हरिनाम लो, हरिनाम ही आश्रय, हरिनाम के अलावा कुछ नहीं। मैं 94 हूं, 94, आपको चीटिंग नहीं करूंगा। आपसे मुझे क्या चाहिए आप क्या दे सकते हैं मुझे? मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हरिनाम हरिनाम आधा घंटा केवल यही ऑटो क्या बोलते हैं उसको, रिपीट मोड में हरिनाम सब कुछ है, हरे कृष्णा कृष्णा गौरांगा हरे कृष्ण। मतलब ऐसा कुछ प्रिपेयर्ड क्लास नहीं, पीपीटी नहीं, कुछ पॉइंट नहीं, कुछ स्टोरी नहीं, दिल में जो है ना बस बोलते जा रहे। फिर आधा घंटा क्लास हो गया, तो अभी उनके व्यासासन से उनको गाड़ी तक ले जा रहे डेवोटी, बूढ़े हैं एकदम, चलने में धीरे धीरे चलते हैं, तो वो चलने में उनको 20-25 मिनट लगा व्यासासन से गाड़ी तक जाने के लिए। तो गाड़ी बाहर खड़ा है और जब डेवोटी लेके जा रहे हैं, और जो भी सामने खड़े हैं साइड में, सबको देख के हाँ हरिनाम लेके ना, हरिनाम। तो मेरे को देखा, हाँ मैं लूंगा। फिर दूसरे को, कोई माताजी उसको भी देख रहे थे, ऐसे सर पे हाथ रखेंगे, हरिनाम लेना, कथा कृष्ण कथा सुनना, हरिनाम गौरांगा गौरांग।
यही बोलते बोलते गए, गाड़ी में बैठे। दैट वाज द लास्ट टाइम आई सॉ हिम। तो मैं उनको याद किया ये जगन्नाथपुरी यात्रा में। मैंने कहा यार वो भी वही कर रहे थे, ये बच्चा भी वही कर रहा है, और आनंद प्रभु भी वही कर रहे हैं। उनके सब जो पार्षद हैं वो लोग भी सब हरिनाम ले रहे हैं। तो अल्टीमेटली यही कर, इतना सिंपल है, पर हमारा जो कॉम्प्लिकेटेड खोपड़ी में जाता नहीं है ये पॉइंट। हमको लगता है कुछ तो नया होना चाहिए, कुछ तो अलग होना चाहिए, है ना। हमको ऐसे लगता है कि हरिनाम में क्या है, कुछ तो है। देखो हमको ना सिंपल चीज में फेथ नहीं है। जैसे मैं जब स्कूल में था, मैथ्स का एग्जाम था, हमको मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, एक क्वेश्चन ना मतलब ये इतना सिंपल कैसे, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, उसका मीन निकालना था। अच्छा 10 नंबर दिया था, उसका मीन मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन, और 10 मार्क का था। मैंने कहा नहीं नहीं, इसमें कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। ये मैं दिमाग लगा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आंसर किया, बाकी उसमें अटक गया मैं। इतना सिंपल नहीं हो सकता। तो वो मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया, टाइम हो गया, टीचर ने ले लिया पेपर। बाद में जब बाहर आते हैं तो लोग डिस्कस करते हैं ना एग्जाम, अरे ये क्वेश्चन का आंसर क्या किया, ये कैसे किया, तो सब बोलने लगे इसका आंसर ये था। तब मुझे समझा रही इतना सिंपल, मुझे वो सिंपल चीज छूट गया मेरे दिमाग से, क्योंकि मुझे मेरा टेढ़ा दिमाग है, सिंपल कैसे हो सकता है। तो उसी प्रकार महाप्रभु ने क्या बोला है कलयुग के लिए, संकीर्तन यज्ञ कलो कृष्ण आराधन। अरे संकीर्तन करो, साथ में आओ, हरिनाम लो, प्यार से रहो यार, निष्पाप निष्कपट से रहो, थोड़ा भक्तों की स्तुति करो। महाप्रभु वही कर रहे थे। नहीं नहीं नहीं, इतना सिंपल कैसे हो सकता है। नहीं, यही है आज जो हरे कृष्णा में आके पहले दिन में जो कर रहे थे ना, आपको बुढ़ापे में भी वही करना है। भौतिक जगत में ऐसा नहीं है। जैसे मैं कल बता रहा था ब्रह्मचारी क्लास में, मेरी बहन का जब वो IIM अहमदाबाद में हुआ, तो IIM अहमदाबाद का इंस्टीट्यूट से अच्छा अच्छा जॉब मिलता है, मैनेजमेंट का बेस्ट कॉलेज है। तो उसको कोक कंपनी में जॉब मिला। तो अभी वो बोल रही थी कि उसको पहला 1 महीना क्या किया मालूम है वो लोगों ने, उसको ट्रक में, उसका काम था ट्रक में जो बाकी वो वर्कर है जो सप्लाई करते हैं ना कोक का बॉटल अलग अलग जगह पे, उनके साथ सुबह से शाम तक रहने का। तो वो मुझे बोलती थी कि ये सब नालायक लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, एकदम लो क्लास लोग हैं, उनके साथ मुझे 1 महीना रहना पड़ता था। और ये 25 साल की यंग लेडी, डायनामिक, इंटेलिजेंट, IIM अहमदाबाद क्रैक किया है, मतलब बहुत स्मार्ट होगी, पर उसको मालूम था। पर ठीक है 1 महीना तो है, बाद में मैनेजर, सीनियर मैनेजर, वो सब अभी वो बहुत सीनियर हो गई, अभी तो उसको कभी जाना नहीं पड़ता वो ट्रक पे। बहुत ही जगह में जब प्रमोशन होता है ना, बड़े होते हैं, तो पहले जो करते थे वो नहीं करते आप। पर हरे कृष्णा में पहले दिन आके आपने क्या किया, क्लास सुना, माला किया ना, हरे कृष्णा। तो आप जब सीनियर बन जाएंगे, सन्यासी बन जाएंगे, GBC गुरु बन जाएंगे, क्या करेंगे, वही करेंगे। अभी हमारे केशव महाराज मंदिर आए थे, भागवतम क्लास दे रहे थे। अभी केशव महाराज इज 40 ईयर ओल्ड, मतलब वो जब नए नए भक्त थे, भक्त संदीप हमारे मंदिर में आए थे ट्रेनिंग के लिए चौपाटी में। अभी बहुत बड़े सन्यासी है, मतलब सन्यास हो गया उनका, अभी 40 ईयर ओल्ड। अभी वो क्लास दे रहे हैं, तो मैं तो बैठूंगा एक क्लास में, क्योंकि सन्यासी है। मेरे बगल में कौन बैठा है, आगे गौरांग प्रभु बैठे उनके क्लास में। अब गौरांग प्रभु, भक्त संदीप गौरांग प्रभु को पूछते थे वो, पर वो भी सन्यासी है, तो गौरांग प्रभु उनके सामने बैठे हैं। गौरांग प्रभु वही करते थे 94 में। वो ठीक है, गौरांग प्रभु बैठे, मैं बैठा हूं, मेरे बगल में कौन बैठा पता है, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज। पूरा 2 घंटा क्लास में बैठे महाराज। महाराज उनके गुरु के गुरु भाई हैं, उनके गुरु के गुरु के गुरु भाई हैं। केशव महाराज के गुरु हैं कदम कानन महाराज, कदम कानन महाराज के गुरु हैं जयदत्त महाराज, जयदत्त महाराज के गुरु हैं प्रभुपाद, अपने महाराज के गुरु प्रभुपाद है। तो अपने गुरु महाराज बैठे उनके क्लास में, पूरा 2 घंटा सिंपल पूरा क्लास सुन रहे हैं। मैंने कहा अरे ये महाराज तो करते थे जब 1971 में जब नए भक्त बन के आए थे, तभी भी वही कर रहे थे, अभी 2025 में भी वही कर वही हरिनाम ले रहे हैं, सुबह जपा कर रहे हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि हमको भक्ति में वही करना है, उसमें आनंद लेना है। ये जो शास्त्र में लिखा है कोई काल्पनिक नहीं। आज के आधुनिक युग में लोग, मैंने एक तो एग्जांपल बताया नहीं आपको, जगन्नाथपुरी का सबसे बड़ा मेरे लिए जो उदाहरण था वो गुड़ाकेश प्रभु का था। गुड़ाकेश प्रभु 70, अब ये आप सुनोगे ना आपको लगेगा ब्रजबिहारी प्रभु फेंक रहे। 75 उनका एज क्या है, 75। अच्छा, इसके पहले, इनके बारे में बोलने के पहले, ये यात्रा में जो बच्चे, बूढ़े, माताजी, प्रभु जी सब लोग जो माला कर रहे थे, लास्ट डे उनका मालूम है माला नहीं किया, माला 16 माला किया। उन्होंने बोला आज केवल 16 माला करेंगे, आज श्रवण उत्सव होगा।
वो श्रवण उत्सव कैसा था मालूम है? अलग अलग लोग स्पीकर थे, मैं नहीं था, मैं सुनने के लिए गया था वो लास्ट सेशन में। सुबह 8 बजे से नॉन स्टॉप दोपहर को 2:30 बजे तक श्रवण, सबके सब आप जैसे बैठे हो ना वैसे बैठे सब लोग। एक आदमी आके व्यासासन पे कभी माता जी बोलेगी, कोई प्रभु जी बोलेगा, 2:30 बजे तक ऐसे बैठे। फिर 2:30 बजे, फिर 3 बजे, आधे घंटे में प्रसाद लेके वापस आके बैठ गए। फिर 3 बजे से रात को 10:30 तक ऐसे ही बैठे। कितना घंटा हो गया? मैं तो गिनती छोड़ दिया 5-4 घंटे बाद। मैं नहीं बैठ पाया, मैं जाके रूम में सो गया 2 घंटा, फिर आया, फिर आके बैठा, फिर बीच में गया। मेरे से नहीं हो रहा था, क्या करूं, मैं उनके यात्रा का ग्रुप पे क्वालिफाइड नहीं हूं, पर क्योंकि मैं एक सेवा कर सकता हूं उनका, तो मुझे बुलाते हैं। और वो भी बोलते हैं सबको, आनंद प्रभु बार बार, हम लोग क्वालिफाइड है, मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग एडवांस्ड है, हम लोग नालायक है, हमारा कोई आश्रय नहीं इसलिए हमारे नाम ले रहे हैं। वो प्राउड नहीं है उसका। तो ऐसा उनका, तो बच्चे भी बैठे थे, वो सप्ताह भी बैठा था लड़का, सुबह 8 बजे से रात को 10:30 तक सुन रहा है, सोया नहीं क्लास में एक बार भी वो। मैं यार ये सब देख के, तो गुड़ाकेश प्रभु 75, उनका शेड्यूल क्या पता है दिन का? आप बोलेंगे नहीं प्रभु जी बहुत ज्यादा बोल रहे हैं आप, मैं बोल देता हूं उनका शेड्यूल। सुबह 2 बजे उठते हैं रोज, आधा घंटे में स्नान सब हो जाता है, फ्रेश हो जाते हैं, गर्म पानी पीना जो भी है, 2:30 बजे माला लेके बैठ जाते हैं। ऐसा दोपहर को 3:30 बजे तक माला करते हैं, ऐसे ही बैठ के। कितना एज है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो 128 माला हो जाता है उनका ये इतना टाइम में। ये 20 साल से कर रहे हैं। और 20 साल के पहले क्या करते थे? 100 राउंड्स, फिर उसके पहले 90, 80, 64, धीरे धीरे उन्होंने 1971 में आए वो भक्ति में, तब से धीरे धीरे बढ़ा के अभी 20 साल से उनका फिक्स हो गया। इससे ज्यादा नहीं कर पाता हूं मैं, 128 ही कर पा क्योंकि उनके गुरु महाराज ने उनको अलग अलग सेवा भी दी है। तो 3:30 बजे तक जपा करते, फिर मैंने देखा है, मैं था ना उनके साथ, वो यात्रा में आए थे पूरी। 3:30 बजे से 4 बजे तक क्या करते हैं पता है? लंच, प्रसाद तो खाना पड़ेगा ना, थोड़ा फ्रेश होएंगे, प्रसाद लेंगे, थोड़ा आराम कर लेंगे क्योंकि दिन में रेस्ट नहीं मिला, आधे घंटे में प्रसाद, आराम। फिर 4 बजे से 7 बजे तक प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ेंगे, प्रभुपाद का लेक्चर सुनेंगे या आचार्यों का ग्रंथ पढ़ेंगे, बृहद भागवतामृत, ये अलग अलग जो स्क्रिप्चर्स है, सनातन दर्शन, हरिनाम चिंतामणि, कुछ भी पढ़ेंगे। कितने बजे तक? 4 से 7 बजे। 7 से 9:30, 2.5 घंटा प्रीचिंग करेंगे, लेक्चर देंगे। अभी यात्रा में तो लेक्चर नहीं देते, यात्रा में तो मेरे लेक्चर में बैठे थे वो। 7 से 9:30 बजे प्रचार, काउंसलिंग, क्योंकि उनके गुरु महाराज ने बोला प्रचार करो। गुरु महाराज इज होलिनेस श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने उनको ऑर्डर दिया है, तो 2.5 घंटा प्रीचिंग करेंगे। फिर 9:30 बजे स्नान करेंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे और 10 बजे सो जाएंगे। मैं उनको मतलब 9:30 से 10 बजे तक क्या करते हैं वो? 10 बजे सो जाएंगे, फिर कितने बजे उठेंगे? तो 20 साल से कितना घंटा सो रहे हैं? और दिन भर तो 9:30 से 10 बजे तक क्या करते हैं पता है? 9:30 बजे जैसे हो गया, प्रीचिंग सब हो गया, आएंगे रूम में, फ्रेश हो जाएंगे, रिलैक्स करेंगे और थोड़ा माला लेके बैठ जाएंगे। थोड़ा 1-2 माला एक्स्ट्रा भी करना चाहिए, इतना साल हो गया एक्स्ट्रा माला करते 2-3। वो 128 उनका एक्स्ट्रा नहीं है, 128 फिक्स हो गया, थोड़ा 1-2 माला। तो मतलब रोज कर पाते हैं ऐसा नहीं? क्या है, जब मेरी बेटी का शादी था, मेरी बेटी का शादी कराना था, उस दिन नहीं, उस दिन केवल 64 करके ही मैं बाहर निकला रूम से। उस दिन 64 के बाद वो रूम से बाहर आए, फिर बेटी शादी का जो भी अरेंजमेंट है वो सब। मैं पूछा नहीं कितने बजे उठे रहेंगे उस दिन, क्या रहेगा वो, मेरे को मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा सुन के। बेटी के शादी के दिन भी 64 किया, मतलब 128 नहीं कर पाए, थोड़ा उनका स्टैंडर्ड कम हो गया। पर उन्होंने मेकअप किया अगले दिन, वो अगले 4-5 दिन में वो कवर अप कर लिया उन्होंने। और उनका ना सुबह क्लास होता था, जपा के समय बीच में उनको आधे घंटे के लिए बोलने के लिए बोलते थे। वो क्या बोलते थे मालूम क्लास में? तो प्रभुपाद बोलते हैं कि मनुष्य जीवन में परिपूर्णता मिलनी चाहिए, और ये सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवतामृत में लिखा है, तत्वम शक्तम, कुछ तो संस्कृत में बड़ा श्लोक बोलेंगे जो मैंने कभी सुना नहीं, और वो श्लोक बोल के फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर बोलेंगे जीव गोस्वामी षड संदर्भ में तो बोलते हैं कि अहम त्वमेत, अच्छा कुछ तो संस्कृत में बड़ा सा प्रोज बोलेंगे 3 मिनट। फिर वो बोलेंगे, फिर प्रभुपाद का मतलब इतना ज्ञान है उनको, इतना नॉलेज है
संस्कृत में पंडित, सब कुछ पता है उनको। पर मेरे क्लास में ना, मैं पूरा क्लास में टाइम पास, क्योंकि वो प्रभु जी ने बोला इतने थक गए लोग, कुछ बता के मेरे को बोले भी, प्रभु जी आनंदानंद प्रभु का तो वो तो जख्म दे रहे थे हमको, आप मलहम लगा रहे थे क्योंकि प्रभु जी का हैवी होता है ना क्लास। तो मैं थोड़ा लाइट करके ऐसा स्टोरीज वोरीज बोल रहा था, थोड़ा हंसा रहा था। तो मेरे क्लास में मैं इतना सुपरफिशियल था मेरा क्लास, और वो प्रभु जी जो सुबह इतना डीप नॉलेज वाला व्यक्ति मेरे क्लास में, जैसे आप बैठे हो ना वैसे बैठ के हंस रहे, ताली बजा रहे बीच में बच्चे, और कोई आके देखेगा ना किसको समझेगा नहीं कि ये इतने बड़े पंडित। बहुत नम्रता लगता है। अगर कोई ज्ञान नहीं है, बैठना किसी के क्लास में और सुनना, अच्छा प्रभु जी जो बोल रहे हैं हमको पता नहीं है। अभी जिसको आपसे 100 गुना ज्यादा पता है, वो व्यक्ति आपके क्लास में बैठ के ये सब बेसिक चीजों को बड़े उत्साह से, क्योंकि मैंने कपड़ा पहना है ना, वो ये सैफरन का जो रिस्पेक्ट, वो देख के तो मुझे इतना साधु क्या है उसके ऊपर ऐसा भगवान ने मुझे इतना झापट लगा उस दिन वो पूरे यात्रा में। और रात को मेरे पास आए रूम में आके मेरे को दंडवत कर रहे हैं, प्रभु जी वो आज मैंने सुबह जो क्लास में बोला, कहीं आपको बुरा तो नहीं लगा ना, कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोला ना? मैंने कहा प्रभु जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, शर्मिंदा कर रहे हैं? नहीं प्रभु जी मैं तो ग्रस्त हूँ, पतित हूँ, प्रभु जी आप बुरा तो नहीं लगा ना प्रभु जी, मैं कुछ ज्यादा मेरा रफ एंड टफ हूँ, मैं बोलने में थोड़ा सच्ची में बुरा नहीं लगा ना? अच्छा दंडवत कर रहे बार बार, जैसे वो हम पढ़ते हैं ना चैतन्य चरितामृत में कि रघुनाथ दास गोस्वामी 2000 दंडवत करते थे और वो क्यों ऐसा दंडवत कर रहे हैं? क्योंकि उनको डर है कि अगर कहीं अपराध हो गया तो कल सुबह 128 माला ध्यान पूर्वक नहीं होगा। प्रभु जी कल जपा ध्यान पूर्वक होना चाहिए ना प्रभु जी, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, तो आप सच्ची में खुश है ना प्रभु? मेरे से कुछ भी गलत रहेगा तो आप बता देना प्रभु जी। मैंने कहा प्रभु जी आप जाओ अभी, मैं हैंडल नहीं कर पा रहा था उसको मैं, बाप रे, इट वॉज वेरी इंटेंस। फिर उनको जाना पड़ा अगले दिन, एक दिन पहले जाना पड़ा, क्योंकि वो कमल लोचन प्रभु का संन्यास था। तो कमल लोचन प्रभु ने बहुत बोला उनको, प्रभु जी आप आ जाओ। फिर वो मीरा रोड गए, एक दिन पहले चले गए यात्रा से। मैं तो शॉक हो गया। वो जब बच्चे थे ना, वो एकदम गांव के, गुजरात के कोई गांव के, कोई पढ़ा लिखा नहीं उधर। दादाजी को लगा कि यार ये मैं मर जाऊंगा, मरते समय कोई तो मेरे सामने बैठ के रामायण भागवतम बोलना चाहिए। तो ये पोते को, मतलब ये जो गुड़ाकेश प्रभु बच्चे थे, बोले इसको सिखा देते पढ़ना लिखना, ताकि जब मैं मर रहा हूं तो मुझे कम से कम कोई तो भागवत रामायण सुनाएगा। तो ऐसे करके उसको 7वीं कक्षा तक पढ़ाए, 7वीं कक्षा तक पढ़ाई किया। फिर 1971 में बॉम्बे आए, किसको मिलने के लिए, किसको देखने के लिए? धर्मेंद्र और जितेंद्र को देखने के लिए। तो जू के चौपाटी बीच, जू में एक चौपाटी बीच है उधर, राधा रासबेरी मंदिर के आगे ना एक चौपाटी उधर बीच है, बहुत फेमस है चौपाटी, जू बीच बोलते हैं उसको। तो सब फिल्म स्टार लोग आसपास रहते थे उस समय। तो उनको लगा इधर रहूंगा तो हमको धर्मेंद्र जितेंद्र दिख जाएंगे। तो उधर बीच में बड़ा भीड़ जमा हो गया था, एक बीच चौपाटी बीच में। तो उन्होंने पूछा क्या चल रहा है? तो बोल रहे तो धर्मेंद्र है इधर, है जितेंद्र, दोनों है इधर। तो ये भार विभोर हो गए, बोले अरे इधर आ गए मेरे, जिनको देखने के लिए मैं महाजनों को देखने के लिए आया हूं इधर। तो भाग भाग के गए भीड़ में, ऐसा ऐसा अंदर जाके देखा, ना तो धर्मेंद्र था उधर, ना तो जितेंद्र था। वो देखा हमारे एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद खड़े थे अपने शिष्यों के साथ, और प्रभुपाद को देखकर वो उधर ही, उनको क्या है ना, शुद्ध भक्त मिल गए उनको, उधर ही रोने लगे वो, जस्ट कुडंट। फिर वो धर्मेंद्र जितेंद्र उसके बाद से उन्होंने वो उनके निकल गए उनके हार्ट से, माइंड से, और प्रभुपाद स्थापित हो गए। फिर उस दिन जो उन्होंने माला पकड़ा, फिर धीरे 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 करके अभी 128, 75 में भी ऐसे बैठते हैं हम लोगों को। 52 है मेरा अभी माला, 16 राउंड्स में कितनी बार उठना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है, जाना पड़ता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, देखो अगेन आपको ना कॉम्प्लेक्स डिप्रेशन लाने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं आप इसको सुन के आनंद लो यार, मजा करो, एंटरटेनमेंट होना चाहिए, थोड़ा खुशी होना चाहिए। अपने आप को खोजते मत रहो, ये सेलिब्रेट। आप सब अच्छे हो, आपका हर एक का कुछ ना कुछ हुनर है, कुछ ना कुछ टैलेंट है, आप भगवान की सेवा कर रहे हो, तो उसमें वो अलग, जब आपके बारे में बोलेंगे तो हम वो बोलेंगे पर ये अभी ये प्रभु जी का ग्लोरिफिकेशन सुनने का, आनंद लेने का। हरे कृष्ण। मैं क्या क्या बोलता गया, क्या सोचा था बोलूंगा, हो गया। रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु का जो कॉन्वर्जेशन है 313 श्लोक, उसके ऊपर मैंने प्रिपेयर किया है पूरा, मेरा पूरा बुक उसमें से है, पूरा गौर लीला, यहां से गौर लीला शुरू होता है, ये पूरा गौर लीला था। मैंने सोचा था ये सब बोलूंगा आज, आप लोगों को कुछ भी नहीं बोल पाया
बट या ये एक्चुअली गॉड लीला रियल है, ये मैं बताना चाहता था आपको कि ये जो ऐसे उदाहरण बहुत हैं। यार बोल के तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको काल्पनिक कभी मत समझिए। अभी भी ऐसे लोग हैं जो हरिनाम ले रहे हैं। एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियसनेस में मैं एंड करूंगा अभी, बस 2 मिनट और। आई जस्ट वांट टू शेयर वन लास्ट पॉइंट जो मेरे दिल को बहुत करीब है। कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में आप सब अपना अपना जो एक अपना जो वो है ना क्या कंट्रीब्यूशन, आप भगवान की कैसे सेवा कर सकते हो उसको पहचानिए और उसको फैन कीजिए। हरिनाम ही करना है मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। इसके लिए ना थोड़ा अपने आप से प्यार करना होगा आपको मतलब ये समझना होगा कि मैं अच्छा हूं, मेरे अंदर कुछ तो है जो मैं भगवान को ऑफर कर सकता हूं। मैं आपको मेरा एक स्टोरी बोलकर एक क्लास का एंड करना चाहता हूं। जब मैं नया नया भक्ति में था तो एक माता जी, एक ब्रजलीला माता जी और एक वीर प्रभु, उन्होंने एक सेमिनार किया था। वो मैं सेमिनार अटेंड किया तो उन्होंने पहला प्रश्न पूछा, वो ग्रुप बनाया, पेयर बनाया A एंड B, आप दो दो का टीम बनाओ। तो मैं भी एक डेवोटी के साथ बैठ गया, ब्रह्मचारी के साथ। तो माता जी ने और प्रभु जी ने क्वेश्चन बोला, आप अपने पार्टनर को बताओ आपके सबसे अच्छे गुण क्या हैं, अपना बताओ। तो सब लोग एक्सरसाइज कर रहे थे तो मैंने उधर ही हाथ उठा के बोला, माता जी ये एक्सरसाइज हम दोनों नहीं करेंगे क्योंकि हमारे वैल्यू सिस्टम के अगेंस्ट है, हमारे अंदर कुछ अच्छा ऐसा कुछ देखने का हमको वो आदत नहीं है। तो माता जी ने बोला, वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत दुर्भाग्य की बात है, आप ये नहीं करना चाहते हो। तो कोई बात नहीं, हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। तो आप क्या करोगे? हमने कहा बैठेंगे, खत्म, 5 मिनट का एक्सरसाइज हम बैठेंगे, उसके बाद हम ज्वाइन करेंगे। तो माता जी ने कहा ठीक है। बाकी लोग कर रहे थे और वो 5 मिनट में क्या हुआ, मैंने देखा पूरा एनर्जी चेंज हो गया, क्योंकि सब अपना अपना बता रहे थे कि मेरे अंदर क्या अच्छा क्वालिटी है, वो बताया। फिर उससे पार्टनर ने बताया अपना अच्छा क्वालिटी बताया। तो वो एनर्जी से मुझे भी एंड में 5 मिनट के एंड में लगा यार ये अच्छा लगने लगा, मतलब एनर्जी से। फिर मैंने कहा मुझे भी करना चाहिए। फिर मैंने कहा माता जी हम करेंगे। माता जी ने कहा ठीक है, ये एक्सरसाइज आप करो, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने और पार्टनर ने किया और मुझे ना एकदम रिलीफ लगा कि मेरे अंदर भी कुछ अच्छा है। ये पहली बार मैंने इस्कॉन में आने के बाद, ये 2011 का स्टोरी है, मतलब मेरे आश्रम में आने के 12-13 साल बाद का स्टोरी। मतलब मुझे लगा 13 साल तक मैंने जो भक्ति किया गलत कर रहा था, मैंने कभी अपने अंदर अच्छा देखा ही नहीं। मुझे तुरंत बोलते बोलते मुझे समझ में आया कि मेरे अंदर 3 अच्छे गुण क्या है। मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर बुरे गुण नहीं है। अभी आप समझ रहे ना, उस एक्सरसाइज को समझो। मैंने उसको बताया मेरे अंदर 3 अच्छी चीज मेरा क्या है। मैं सोचने लगा फिर तो मुझे समझ में आया कि एक है, मुझे ना दूसरों को अप्रिशिएट करने में बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा, मैं बहुत लोगों को आराम से क्षमा कर देता हूं। अगर कोई अपराध करता है, कुछ करता है, मुझे बुरा लगता है तो मैं ज्यादा दिन तक दिल में नहीं रखता हूं। ये मेरा अच्छा क्वालिटी। और तीसरा, मैं अभी आज के तारीख में कुछ 28 साल से रोज 16 माला कर रहा हूं। एक दिन 2 ही दिन मिस हुआ और मैं अगले दिन मेकअप कर लिया क्योंकि मैं बीमार था, कुछ तो था, पर मैंने कभी मिस नहीं किया। 16 माला रोज कर रहा हूं। ये सोच के ना मुझे अच्छा लगता है, अरे यार इतने साल से 16 माला कर रहा हूं। कभी किसी का मतलब अप्रिशिएट करने में अच्छा लगता है और क्षमा कर देता हूं मैं। तो जैसे मैंने उसको बताया ना, मुझे अपने आप के ऊपर थोड़ा लगा कि मैं ठीक हूं, आई एम ओके। और फिर ये जब हम लोग, उसने भी किया, फिर माता जी ने, प्रभु जी ने बताया ठीक है अभी आप ना ये सब जो अच्छे क्वालिटीज है उसमें कृष्ण को देखो, कैसे कृष्ण की कृपा से आपको ये मिला है। तो फिर क्या हुआ, फिर मेरे अंदर एक बदलाव आया। मैंने देखा, ये अनुभव किया, मैंने कहा कृष्णा एक्चुअली ये क्वालिटी आपकी कृपा है। क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारे बुरे चीज भी जो मैं आपको नहीं बता रहा हूं, क्योंकि आप ऑलरेडी बिविल्डर्ड है, आपको और बिविल्डर नहीं करना है ना। हम लोग सब मटेरियल वर्ल्ड में सब लोगों के प्रॉब्लम्स है, तो आपको बता के कुछ फायदा नहीं। तो जो अच्छे गुणों के बारे में जब मैंने कृष्ण को ऐड किया उसमें, कृष्णा थैंक यू, आपकी कृपा से मैं क्षमा कर पा रहा हूं। नहीं तो क्षमा करना कितना मुश्किल है, लोग क्षमा नहीं कर पाते एक दूसरे को। तो ऐसा करके जब कृष्ण को मैंने थैंक यू बोला एक्सरसाइज में, आप विश्वास नहीं करोगे, उसके बाद मुझे बाकी लोगों में भी अच्छा दिखने लग गया। क्योंकि मैंने अपने आप में अच्छा देखा और भगवान को ऐड किया तो बाकी लोगों में अच्छा दिखने लगा। पहले मैं क्या करता था, अपने आप को खोजता था। जब अपने आप की निंदा करता था ना, तो भगवान के प्रति आकर्षण नहीं होता था उसमें। ऐसा लगता था कि इतना बुरा हूं, तो भगवान को देख के भी आनंद नहीं आता था। फिर अपने आप को खोजने की वजह से बाकी लोगों में भी गलत दिखता था, और बाकी लोगों में गलत दिखता था तो फिर और भगवान से दूर होता था ज्ञान। तो
आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? तो ये एक्सरसाइज अगर आप करोगे ना, आपके अंदर क्या अच्छा है आप वो देखो, राधा मदन गोपाल जी को थैंक यू बोलो, फिर उसके बाद दूसरे भक्तों में अच्छे अच्छे गुण देखो, फिर और बेस्ट पार्ट तो ये था जब मैंने भगवान को दिल से थैंक यू बोला, थैंक यू कृष्णा, आपने इतने अच्छे अच्छे गुण दिए, इतना अच्छा मुझे पेरेंट्स दिए, ग्रैटिट्यूड जब आने लगा ना, तुरंत अपनी बुराइयों का भी एहसास होने लगा। कृष्णा आप कितने अच्छे, और मैं वो कृष्णा शोज यू द मिरर। जब आप कृष्ण के पास जाओगे तो कृष्ण तो आपको आईना दिखाएंगे, और वो पर वो जो बुरा लग रहा था मुझे, उसमें आनंद आ रहा था। डू यू अंडरस्टैंड? कंफ्यूज हो रहे हैं आप? कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं ना? तो मुझे बुरा लगने लगा कि मैं इतना दूर हूं भगवान से, इतना पतित हूं, पर उसमें क्यों आनंद आ रहा था? क्योंकि मैंने कृष्ण को, आई वॉज रिमेंबरिंग कृष्णा। और मैं कृष्ण को क्यों रिमेंबर कर रहा था? क्योंकि मैंने पहले अपने अंदर अच्छा देखा, पहले अपने अंदर जो अच्छा है वो देखा, भगवान को रिमेंबर किया तो दूसरों में अच्छा दिखने लगा, तो फिर मुझे अपनी बुराइयां दिखने लगी। ये फोर्थ वाला जो है मेन चीज है, तो उससे और हम्बल हो गया। अगर मैंने उल्टा किया होता, पहले अपने अंदर बुराई देखा होता, तो कृष्ण के प्रति आकर्षण ही नहीं होता। कृष्ण को याद करना बहुत मुश्किल है जब आप अपने आप को खोजते रहते हो, और जब भगवान को प्रति आकर्षण नहीं होता तो फिर अपनी बुराइयों के साथ साथ दूसरों की भी बुराइयां दिखती हैं। जब दूसरों की बुराइयां दिखती है तो अपराध होता है, अपराध होता है तो आप भगवान से और दूर होते हैं, और नम्रता के बजाय डिप्रेशन होता है। अभी ये जो मैंने अलग अलग भक्तों को ग्लोरीफाई किया, अगर हम अपने अंदर अच्छा देखेंगे ना तो ये सब सुनकर आनंद आएगा, पर अगर हम अपने अंदर अच्छा नहीं देख रहे हैं, भगवान को थैंक यू नहीं बोल रहे हैं, तो ये सब सुनकर डिप्रेशन आएगा कि अरे मैं तो माला नहीं कर रहा हूं इतना, और इतना माला करना पड़ेगा तभी भगवत धाम जाएंगे। हम ना बेचैन हो जाते हैं जब किसी की स्तुति सुनते हैं। तो इसीलिए मेरा नम्र निवेदन है कि हालांकि ये गौ लीला से कनेक्टेड नहीं है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करने के लिए आप चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी ऑल्सो, खुश रहो। भगवान ने आपको यूनिक बनाया है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम, हम सब यूनिक हैं, कंप्लीट हैं। हम जो हैं जैसे हैं, हमें भगवान के पास आना है, एंड वी हैव टू ऑफर अवरसेल्व्स टू लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। श्रीला प्रभुपाद कितने बार बोलते थे, बड़े सहजता से प्रभुपाद बोलते थे, व्हाट टू डू, आई हैव अ बंगाली बॉडी। और प्रभुपाद मतलब एकदम रिलैक्स होके, इतना अपने आप को सीरियसली मत लो, कृष्णा कॉन्शियसनेस को सीरियसली लो। हम लोग क्या कर रहे हैं ना, अपने आप को इतना सीरियसली ले लिया है, इसीलिए कोई छोटे छोटे बात पे हमको अपराध हो जाता है। वी गेट ऑफेंडेड, अरे उसने ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा देखा। अरे अपने आप को थोड़ा सेल्फ आयरनी रखो, अपने आप को थोड़ा अपने गलतियों पर हंसने का एक, लाफ एट योर सेल्फ, लाफ एट योर मिस्टेक्स, रिलैक्स एंड ग्लोरीफाई कृष्णा। प्रोसेस को सीरियसली लेना चाहिए। हमने क्या किया, अपने आप को सीरियसली ले लिया, प्रोसेस को लाइटली ले लिया, इसीलिए अपराध करते रहते हैं हम लोग और दुखी रहते हैं। तो ये मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, देन कृष्णा कॉन्शियसनेस एवरी डे केवल आनंद कंद, आपको लगेगा एवरी डे फेस्टिवल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री गौरांग महाप्रभु की, श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की, शिला प्रभुपाद की जय, श्री शारदा मदन गोपाल भगवान की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।